हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजनिंग का जो चैप्टर है उसमें कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। जितना भी इसमें कोई भी एग्जाम में दिखेगा तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है। तो जितने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर होते हैं वो आपका सभी का सभी पूरा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको जो है एबीसीडी वो कितना कितना नंबर पे आता है वो आपको याद रखना जरूरी है, और उसका अपोजिट में क्या आता है वो भी याद रखना जरूरी है। तो पहले सबसे पहले मैं उसी को याद करवा देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के के टी एल एम। देखिए एम तक देखिएगा ना तो वो 13 नंबर तक आता है। एम तक जब देखिएगा तो 13 नंबर तक आता है। तो 13 और 13 26 होता है। तो इसीलिए फिर यहां से वो रिटर्न जाएगा, जैसे एम तो फिर यहां पर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू यू टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए इसका मतलब है कि ए का अपोजिट जो है वो जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। अपोजिट मतलब क्या कि जैसे आगे से अगर एबीसीडी गिनते हैं तो एबीसीडी में आगे से अगर सी जो है वो तीसरा नंबर पे आता है, तो पीछे से अगर देखेंगे जेड से तो तीसरा नंबर पे कौन आएगा, तो एक्स आएगा। अगर आगे से चौथा नंबर पे डी आता है तो पीछे से चौथा नंबर पे कौन आएगा, तो डब्ल्यू आएगा। तो ये सब चीज हम लोग को याद रखना है। तो उसको हम ट्रिक से बता देते हैं कि कैसे याद रखना है, और दूसरा कि नंबर भी कैसे याद रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए तो सबसे पहले हम एबीसीडी से शुरू करते हैं। तो ए जो है वो आपका 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ 5 तक तो आपको डायरेक्ट याद रखना। अब यहां से स्टार्टिंग करते हैं एफ। तो एफ देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा घुमा दीजिएगा इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, 6 लिखा जाएगा, यानी एफ जो है वो 6 नंबर पे आता है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। जी जो है हम लोग ऐसे करके ऐसे लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो 7 टाइप से दिखता है, तो इसीलिए जी जो है आपका 7 नंबर पे आएगा। जी जो है कितना नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे आएगा। 8 तो एच जो है अगर ऊपर से दोनों तरफ मिला दीजिएगा तो कहीं ना कहीं 8 की तरह दिखता है, तो एच जो है वो 8 नंबर पे आएगा। आई, आई को हम लोग आइन पढ़ना, आइन, आइन से 9 याद रखना है कि आई को आइन पढ़ना है, तो आइन से हम लोग 9 बोलेंगे। अब जे, तो जे से जेन 10, बेन 10 आप लोगों ने सुना होगा, बेन 10, तो उसी तरीके से जेन 10 हम लोग बोल सकते हैं। जेन 10 यानी जे से ये आपका 10। अब के को अगर देखिएगा तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। के जो है ऐसे करके लिखा हुआ है। अब ये चिपका हुआ है, अगर इसको अलग कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अलग एक एक हो जाएगा। तो यानी कि के जो है वो 11 नंबर पे आएगा। तो ये सब ट्रिक है कि आपको मदद करेगा याद करने में। एल, एल को लुएल पढ़िएगा, लुएल यानी 12। आई को आइन यानी 9, एल को लुएल से 12। अब एम देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से है। अब इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ऐसे दिखेगा। तो कहीं ना कहीं 3 तरह दिख रहा है, तो 3 से 13 यानी एम जो है वो 13 नंबर पे आता है। अब एन को देखिएगा कुछ इस तरीके से है। अब हम लोग 4 जब लिखते हैं आपका रोमन में तो कुछ इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एन रहता है। ये भी क्या है आपका, अगर ऐसे करके लिख दीजिएगा तो 4 टाइप से दिखेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें एन छुपा हुआ रहता है, इसीलिए एन जो है वो 4 यानी 14 नंबर पे आएगा। ओ को डायरेक्ट याद कीजिएगा, ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है। पी, अब पी जो है ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको पलट देते हैं तो हम लोग का कुछ ऐसे इस तरीके से दिखेगा। तो क्या है, ये 6 तरह दिख रहा है, तो 6 से 16 नंबर पे आपको दिखेगा। क्यू जो है, क्यू आपका ऐसे करके है और यहां से ऐसे करके घुमा देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो राउंड किया हुआ रहता है, तो 7 की तरह दिखेगा यानी 17 नंबर पे। ठीक है, ये सब हेल्प करेगा आपको याद करने में। आर जो है इस तरीके से है, अगर ये भी मिला देते हैं कहीं ना कहीं वो आपका 8 बन जाता है, तो 8 से आर जो है वो 18 नंबर पे। एस जो है वो ऐसे दिखता है। अब यहाँ पर जो है ये लाइन मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं 9 बन जाएगा, तो 9 से 19, एस जो है 19 नंबर पे। T20 मैच होता है, ये तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। T20
यू को डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, यू जो है 21 नंबर पे आता है। V2 वर्ब का जो पास्ट टेंस में होता है V2 होता है, यानी V2 से 22। W को देखिएगा इस तरीके से है, अब इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये भी 3 की तरह दिखता है, तो यानी कि 3 से 23, 3 से, अब देखिए 3 2 में आया, M में भी आया और W में भी आया, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर M जो है वो कहीं ना कहीं पहले आएगा तो वो 13 नंबर पे आएगा, और ये जो है W कहीं ना कहीं बाद में आएगा तो 23 नंबर पे आएगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं। फिर आपका X जो है इसको भी डायरेक्ट याद कर लीजिए 24 नंबर पे। Y, अब हिंदी में जब हम लोग लिखते हैं तो 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे करके 1 लिख दिए, ऐसे करके 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 और 5 ऐसे करके लिखते हैं। हिंदी में 5 इस तरीके से लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं Y जो है वो 5 की तरह लिखा था, तो 5 से 25 हम लोग याद रख सकते हैं। और आपका Z जो है सबसे अंतिम में है, तो 26 आपको ये याद रखना। तो ये है आपको याद करने का तरीका, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और एग्जाम में जब बैठिएगा अगर मान लीजिए याद नहीं रहता उस समय, तो क्या कीजिएगा कि एग्जाम जैसे शुरू होता है बस फटाफट क्या कीजिएगा इस तरीके से लिख लीजिएगा ABCD, तो क्या होगा कि बनाने में मदद करेगा। एग्जाम में बैठिएगा तो क्या होता है कि बोर्ड के किनारे भी ना डेस्क में लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे लड़का सब पेन से लिख देता है, जिससे उससे भी आपको आसानी होगा, लेकिन आप अपने से लिख लीजिएगा अगर याद नहीं होगा। अब देखिए अपोजिट कैसे याद रहेगा, तो A का अपोजिट Z, A का अपोजिट Z होता है, इसको अलग देखिए A का अपोजिट Z ये डायरेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि A का अपोजिट Z सबको पता होता है। B का अपोजिट Y, तो B बाय पढ़ लीजिए, बाय जो करते हैं, तो यानी B का अपोजिट Y। C X, तो क्रैक्स होता है, क्रैक्स जो होता है वो आपका खाने वाला होता है, CRAX, तो क्रैक्स यानी C का अपोजिट X, तो क्रैक्स से आप याद रख सकते हैं कि C का अपोजिट X होता है। BW, तो ऐसे याद रख सकते हैं, दिल वाले जो होता है, दिल वाले मूवी जो है, तो D का अपोजिट आपका W हो जाएगा, है ना, दिल वाले से D का अपोजिट W। EB, अब देखिए यहाँ पर जो है LO और VE, जब LOVE, तो L का अपोजिट लव जो है, तो L का अपोजिट आपका O रहेगा और V का अपोजिट E रहेगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि V का अपोजिट E और L का अपोजिट O। FU, फू, इसको कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद GT, तो GT रोड होता है, GT रोड होता है, तो GT रोड से हम लोग G का अपोजिट T याद कर सकते हैं। HS, तो हाई स्कूल, हाई जो है हाई स्कूल, तो H का अपोजिट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, तो ये सब वर्ड जो है वो आप याद करें। IR, तो I से इंडियन रेलवे, तो I से इंडियन रेलवे, तो I का अपोजिट R हो जाएगा, ठीक है। JQ, तो इसको कर सकते हैं, जक होता है, जक जो गाड़ी में आपका उठाने वाला होता है, टायर को जैसे पंचर होता है तो जक उठाने वाला होता है, तो जक से याद रख सकते हैं J का अपोजिट Q। KP, तो KP सबसे बढ़िया इसी का है, कमला पसंद, तो K का अपोजिट P, कमला पसंद तो सभी को याद रहता है, ठीक है। उसके बाद L का हो गया, M का अपोजिट M, तो M जो है MAN, मैन जो है MAN, तो मैन का आपका सबका हो जाएगा, तो मैन का आपका M का अपोजिट M जो है वो सभी को याद रहेगा, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो इसको देख करके लिख लीजिए। उसके बाद जो है एक और आपका F का अपोजिट ना, तो F का अपोजिट हम लोग कर सकते हैं कि फॉर यू, फॉर, इसको U इस तरीके से लिख देते हैं, फॉर यू, तो फॉर यू यानी कि F का अपोजिट U हो जाएगा, तो ऐसे करके हम लोग याद करने में मदद होगा। तो ये चीज आप लिख लीजिए ताकि आपको आसानी पड़ेगा याद करने में। और अगर एग्जाम में बैठिएगा, अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो सबसे पहले फटाफट लिख लीजिएगा, 2 मिनट लगता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम मतलब कि बैठ गए, पेन दे दिया तो लिख लीजिएगा, शुरू में अगर लिख लीजिएगा पेज में तो क्या होगा कि देख लेगा ना तो फिर वो पेज ले लेता है, इसीलिए जब एग्जाम शुरू होता है उसके बाद लिखिएगा तो आपको आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग याद करने के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
ताकि आपको बाद में लिखने में आसानी हो। और देखिए कोडिंग डिकोडिंग हम लोग स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर को। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो उसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है। क्या होता है कि यूट्यूब में होते मतलब कि 4-5 टाइप का क्वेश्चन बता दिया और चैप्टर खत्म हो जाता है, उस तरीके से नहीं होता। कोडिंग डिकोडिंग काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें हर एक आपका टाइप वाइज होता है और सभी को हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे कि देखिए, तो कोडिंग डिकोडिंग में एक अक्षर वाला यानी एबीसीडी वाला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, एक संख्या वाला यानी कि 2 4 5 स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, वो आपका कोडिंग डिकोडिंग में आता है। अब मिक्सर में कुछ अलग टाइप से आता है, तो वो सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना। मिक्सर वाला खास करके बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसी को हम लोग को पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग अक्षर कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। अब देखिए अक्षर कोडिंग डिकोडिंग भी है, वो 7 टाइप का है, तो सबको हम लोग एक एक तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ेंगे, फिर क्रॉस पैटर्न पढ़ेंगे, फिर विपरीत पैटर्न पढ़ेंगे। तो विपरीत पैटर्न में ही यही वाला में काम करेगा आपका। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न में आपका काम करेगा कि एबीसीडी जो है वो कितना नंबर पे आता है, जैसे एस कितना नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। तो या फिर आपका क्रॉस पैटर्न में भी यही चीज काम करेगा, जैसे टी कितना नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे। तो इसमें सीधा सीधा नंबर वाला काम करेगा। लेकिन विपरीत पैटर्न में तो एक अपोजिट क्या होता है, जेड कौन कितना नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। तो ये वाला जो है यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो वाला आपका क्रॉस आपका विपरीत पैटर्न वाला काम करेगा। उसके बाद रिवर्स पैटर्न हो गया, पोजीशन पैटर्न हो गया, कॉमन पैटर्न हो गया, आपका इलॉजिकल पैटर्न हो गया। तो ये सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि PAWAN पवन को हम लोग QBXBO लिख सकते हैं, तो हम लोग को JAMUN को क्या लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन में ये चीज लिखा हुआ है तो उसको हम लोग पहले लिख देंगे। जैसे कि आपका PAWAN पवन को हम लोग लिखा हुआ है क्वेश्चन में QBXBO। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि जामुन JAMUN को क्या लिखेंगे। तो देखिए ये फॉरवर्ड पैटर्न में है, तो सबसे पहले हम लोग को सबका नंबर पता होना चाहिए। तो P कितना नंबर पे आता है, P को पलट दिएगा 6 दिखेगा, 6 यानी कि 16 नंबर पे। A जो है 1 नंबर पे, W जो है कहीं ना कहीं 3 की तरह दिख रहा। अब 3 से 13 नहीं हो सकता क्योंकि वो लास्ट में आता है, तो 23 नंबर पे आएगा। ये 1 नंबर पे देखिए ये 4 की तरह दिखता है, तो आपका 14 नंबर पे। अब इसको हम लोग लिखते हैं नीचे वाला। Q जो है वो 17 नंबर पे, B 2 नंबर पे, X जो है 24 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। अब P को डायरेक्ट याद करने बोले थे 15 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा कि 14 से 1 बढ़ के आपका 15 हो जा रहा, 1 से 1 बढ़ के 2 हो जा रहा। तो सब में क्या हो रहा, 23 से 1 बढ़ रहा तो 24 हो रहा, 1 से 1 बढ़ रहा तो आपका 2 हो रहा, 16 में 1 बढ़ रहा तो 17 हो रहा। यानी हर बार क्या हो रहा कि आपका एक एक करके बढ़ते जा रहा। तो जैसे एक एक करके बढ़ रहा, तो यहाँ पे हम लोग भी एक एक बढ़ा देंगे। यानी कि जे के बाद क्या आता है, के आता है, एक बढ़ गया। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। यू के बाद क्या आता है, यू के बाद भी आता है। और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो यानी कि आपका यही आंसर हो जाए। या फिर अगर मान लिया कि भूल जाते हैं कि एम के बाद क्या आता है, तो सबका नंबर भी लिख सकते हैं। जे 10 नंबर पे 1 नंबर, ये 13 नंबर, ये आपका 21 नंबर, ये 14 नंबर। तो 10 के बाद 11 नंबर पे कौन आएगा, तो के आएगा। 1 के बाद 2 नंबर पे कौन आएगा, बी आएगा। 13 के बाद 14 नंबर पे कौन आएगा, एन आएगा। 21 के बाद 22 नंबर पे कौन आएगा, बी आएगा। 14 के बाद 15 नंबर पे कौन आएगा, तो ओ आएगा। तो ये जो चीज है वो आपको याद करने में मदद करेगा, रिवाइज करने में मदद करेगा। तो सबका नंबर लिखते हुए चलेगा ताकि आपका रिवीजन करने में मदद हो। ठीक है, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी रहेगा जैसे कि दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाते हैं। पहले आप अपने से प्रयास कर लीजिएगा, तो वीडियो को रोकिएगा और फिर अपने से बना के फिर चेक कीजिएगा कि मेरा से बन रहा कि नहीं। अगर बन रहा तो फिर स्किप कीजिएगा, नहीं तो फिर बना के देख लीजिएगा। आर, अब देखिए आर जो है वो कितना नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। ओ जो है 15 नंबर पे, और ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर। यू जो है 21 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, और ये आपका 4 नंबर पे, और जी जो है वो 7 नंबर पे। तो क्या हो रहा है, 18 के बाद 19, 20, 21, यानी कि 3 बढ़ रहा है। तो 15 के बाद 15 और 3
18, 3 के बाद एक बार मतलब कि आपका 1 के बाद 3 बढ़ रहा तो 4 हो रहा है, 4 के बाद 3 बढ़ रहा तो 7 हो रहा है, यानी कि हर बार देख रहे हैं कि हम लोग का 3-3 करके बढ़ते जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग 3 बढ़ाएंगे तो S 19 नंबर, 23 नंबर, 1 नंबर, ये 14 नंबर। तो देखिए 19 के बाद 3 बढ़ाएंगे तो 19, 20, 21, 22, तो 22 नंबर पे कौन आता है? V। फिर उसके बाद 23 में 3 बढ़ाएंगे तो 26, तो 26 नंबर पे कौन आता है? Z। 1 के बाद 3 बढ़ाएंगे तो 4, 4 नंबर पे कौन आता है? तो आपका D। 14 के बाद 3 बढ़ाएंगे तो 17, 17 नंबर पे कौन आता है? Q। यानी कि VZDQ, VZDQ आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो हम लोग को बस वही नंबर लिखना रहता है और उसमें देखते हैं कितना बढ़ रहा है और उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट में जल्दी से बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन है ARGUE और इसका दिया हुआ है YPESC। सब देख लेते हैं कितना कितना नंबर पे आता है। 1 नंबर, ये 18 नंबर, ये 17 नंबर, 7 नंबर, और ये जो है 21 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये जो है 25 नंबर और 16 नंबर, 5, 19 और 3। तो इसका ये दिया हुआ है। तो देखिए क्या हो रहा है कि हर बार 2 घट रहा, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 21 में से 2 गया तो 19 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, 18 में से 2 गया तो 16 हो गया। और देखिए अब 1 में से 2 कैसे घटाएंगे? 1 में से जब भी अगर छोटा संख्या में से कोई बड़ा संख्या घटाना हो, जैसे 1 में से 2 तो नहीं घटा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हमेशा क्या कीजिएगा, 26 में इसको 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 27, और 27 में से 2 घटाइए। जब भी अगर छोटा संख्या में से कोई बड़ा संख्या घटाना है तो 26 जोड़ के घटाइएगा। क्या कीजिएगा? 26 जोड़ के घटाइएगा, यानी 27 में से 2 गया तो 25 आपका, तो यानी कि y जो है 25 नंबर पे आता है। तो उसी तरीके से हर बार क्या हो रहा है कि 2-2 घटते जा रहा है। तो हम लोग इसमें भी वही देख लेते हैं। तो ये आपका 4 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये आपका 1 नंबर, ये 7, ये 18, ये 1, और ये आपका 13। अब देखिए 13 में से 2 गया तो 11, 11 नंबर पे कौन आता है? 11 नंबर, सब पहले नंबर लिख देते थे। अब देखिए 1 में से 2 घटाना है, तो 1 में से 2 नहीं घटा सकते हैं, तो उसको घटाने के लिए क्या करेंगे? 26 जोड़ के घटाएंगे। तो 1 में 26 में से 1 जोड़े तो आपका 27, 27 में से आप 2 घटाएंगे तो ये 25 नंबर। ठीक है, 1, 25। अब देखिए 18 में से 2 गया तो 16, 7 में से 2 गया तो 5, 1 में से फिर उसी तरीके से 2 जाएगा तो आपका 25 बचेगा, और 9 में से 2 गया तो 7, और 4 में से 2 गया तो 2। अब चलो सबका नंबर ले। 11 नंबर पे कौन आता है? के, 25 नंबर पे वाई, 16 नंबर पे पी, आपका 5 नंबर पे ई, 25 नंबर पे वाई, ये 7 नंबर पे जी, और 2 नंबर पे बी, यानी बीजी वाई ई पी वाई के, आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग को बस वही देखना रहता है कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। शुरू वाला पैटर्न में देखना रहता है कि अगर घट रहा है 2-2 तो घटा देंगे अगला में 2-2, अगर बढ़ रहा 2-2 तो बढ़ा देंगे 2-2। अगर मान लीजिए शुरू में बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, इस तरीके से क्रम में है तो हम लोग भी इसमें करेंगे, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। 2 बढ़ रहा तो 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ रहा तो 3 बढ़ेगा। तो बस वही चीज हम लोग करना है कि शुरू वाला से हम लोग चेक करते हैं और दूसरा वाला से उसी प्रकार हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबका नंबर लिख देते हैं, जैसे डी डिस्प्ले ना, DIS, भाई क्या हो गया, DISPLAY। अब इसका क्या दिया हुआ है, BLQSJDW। सबका नंबर ले देते हैं तो पता चलेगा कितना क्या बढ़ रहा घट रहा। तो आपका ये जो है वो कितना नंबर पे आता है, डी जो है आपका 4 नंबर पे, आई जो है 9 नंबर पे, ये एस जो है 19 नंबर, ये 16 नंबर, एल 12 नंबर, एक नंबर और ये 25 नंबर। अब ये 23 नंबर, ये 4 नंबर, ये 10 नंबर, ये 19 जो है नंबर, ये 17 नंबर, ये 12 नंबर और ये 2 नंबर। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, तभी जाके आपको क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। क्योंकि अगर आप साइड में लिख भी दीजिएगा एग्जाम में तो हर एक चीज मिलाइएगा तो क्या होगा, उससे समझ जाएगा। उससे बढ़िया है कि फटाफट हम लोग याद कर लेते हैं, तो उससे आपको आसानी होगा याद करने बनाने में। अब देखिए क्या हो रहा, 25 से 23 हो जाना, यानी क्या हो रहा, 2 घट रहा। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए शुरू में 2 घट गया, 1 से 4 हो जा रहा है, यानी कि 3 बढ़ गया। तो शुरू में 2 घट गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर उसके बाद देखते हैं तो 2 घट गया, 12 में से ये गया तो 2 घट गया, फिर उसके बाद 3 बढ़ गया, यानी 16 और 3 19 हो गया, फिर 19 में से 2 घटा तो 17 हो गया, फिर 9 में से 3 बढ़ा तो 12 हो गया, फिर 2 घटा, यानी कि शुरू में 2 घटा फिर 3 बढ़ा, 2 घटा 3 बढ़ा, और कुछ इसी क्रम में हम लोग को चलते जा रहा। तो हम लोग इसको भी वही पैटर्न से लेकर के चलेंगे। तो देखिए कितना कितना नंबर पे आता है ये, तो ये 16 नंबर पे, ये आपका देखिए ये 16 नंबर, ये 18 नंबर, ये 15 नंबर, ये 10 नंबर, ये आपका 5 नंबर, ये 3 नंबर और ये 20 नंबर। अब शुरू में देखिए, शुरू में 4 से 2 हो गया था, यानी शुरू में 2 घटा था। अगर 2 घटेगा यानी 16 में से 2 घटेगा तो 14 नंबर पे कौन आएगा, एन। फिर 18 में से 3 बढ़ेगा, क्योंकि शुरू में 2 घटा फिर 3 बढ़ेगा, तो 18 और 3 21, तो 21 नंबर पे कौन आता है, तो 21 नंबर पे यू। 21 नंबर पे कौन आता है आपका, यू। ये एन हो गया, यू। फिर 15 में से 2 घटेगा तो 12 नंबर पे क्या, ठीक है। 18 में से 3 बढ़ा तो आपका 21 हो गया, यानी कि यू। 15 में से 2 घटेगा यानी 13 नंबर पे कौन आएगा, तो 13 नंबर पे आपका एम आएगा। फिर उसके बाद 3 बढ़ेगा, एक सेकेंड, शुरू में 2 घटा फिर 3 बढ़ा, फिर 2 घटेगा अभी 3 बढ़ेगा, तो 10 और 3 13 नंबर पे कौन आएगा, एम। फिर इसमें आपका 3 बढ़ा फिर 2 घटेगा, यानी कि 2 घटेगा तो आपका 5 में से 2 घटेगा तो 3 नंबर पे कौन आएगा, सी। तो इसी तरीके से हम लोग को देखना। तो देखिए थोड़ा सा अगर बना करके मिला भी सकते हैं, जैसे एन यू एम एम, एन यू एम एम, बाकी सब में तो कहीं है ही नहीं है, तो एन यू एम एम वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग बना करके कर भी सकते हैं। इसको पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिख देते हैं, पूरा लिख ही देते हैं। शुरू में क्या था कि शुरू में आपका 2 घट रहा था, यानी कि 14 नंबर पे, तो यानी कि आपका एन। फिर सेकेंड नंबर पे शुरू में 2 घटा फिर 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा यानी 21, फिर आपका 3 बढ़ा फिर 2 घटा यानी कि आपका 13, फिर 3 बढ़ेगा 13, फिर 2 घटेगा तो आपका 3, फिर 3 बढ़ेगा तो 6, और फिर 3 घटेगा तो आपका 2 घटेगा तो 2 घटेगा, कहाँ चल गया, गड़बड़ी हुआ क्या, 2 घटा 3 बढ़ा, 2 घटा 3 बढ़ा, 2 घटा 3 बढ़ा, फिर 2 घटेगा यानी कि 18। ठीक है, तो एन जो 14 नंबर पे एन, 21 नंबर पे यू, 13 नंबर पे एम, आपका 13 नंबर पे एम, 3 नंबर पे सी, 6 नंबर पे आपका एफ, और 18 नंबर पे आर। तो ये आपका आंसर जो है वो ये चीज हो जाए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा है कि हम लोग स्पीड करते हैं इसको।
तो देखिए प्रमोद को लिखा हुआ है SODJRA, तो हम लोग को बताना है कि केशव, केशव को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन है आपका। तो क्या हो रहा है कि सबका नंबर लिखते हैं तक से। तो ये 16 नंबर, ये 18 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर और डी जो है 4 नंबर। तो इसमें दिया हुआ है 19 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 10, 18, 1। हम लोग को देखना है कि बढ़ रहा है घट रहा क्या हो रहा है भाई। तो 16 से 19 हो जा रहा, यानी कि 3 बढ़ रहा। शुरू में तो क्या हो रहा कि 3 बढ़ रहा, उसके बाद 18 से 15 हो जा रहा, यानी 3 अभी घट गया। चलो आगे देखते हैं। तो 1 से 4 हो जा रहा, यानी 3 फिर बढ़ गया। फिर 13 से 10 हो जा रहा, यानी 3 घट गया। तो 3 बढ़ रहा, 3 घट रहा, 3 बढ़ रहा, 3 घट रहा। और शुरुआत किससे हो रहा वो भी चीज देखना। तो शुरुआत जो है 3 बढ़ने से हो रहा। तो यानी कि अब देखिए के जो है वो कितना नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। 11 और 3, शुरू में 3 बढ़ेगा, तो 3 बढ़ेगा तो 11 और 3 14। 14 नंबर पे कौन आएगा, एन आएगा। 14 नंबर पे कौन आएगा, एन आएगा। तो 3 बढ़ा, फिर 3 घटा देते हैं, तो आपका ये जो है 5 नंबर पे सबका नंबर ले लेते हैं। 19, 8, 1 और 22। शुरू में 3 बढ़ा, फिर 3 घटेगा, तो यानी 3 घटेगा तो 2 नंबर, तो 2 नंबर पे बी आता है। फिर 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, ये 19, 20, 21, 22। 22 नंबर पे कौन आता है, भी आता है। फिर 3 घटेगा, तो 8 में से 3 घटा तो 5, यानी कि इन आएगा। फिर आपका 3 बढ़ेगा, तो 1 से 3 बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे कौन आता है, डी। फिर 3 घटेगा, यानी कि आपका 22 में से 3 घटेगा तो 19। 19 नंबर पे कौन आता है, एस। यानी कि NBBEDS, NBBEDS, NBBEDS आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। तो बस हम लोग क्रम वही देखना रहता है। फॉरवर्ड पैटर्न में हम लोग को वही देखना रहता है कि कितना फॉरवर्ड हो रहा। 1 बढ़ रहा यानी 1 फॉरवर्ड हो रहा, 2 बढ़ रहा तो 2 फॉरवर्ड हो रहा, 3 बढ़ रहा तो 3 फॉरवर्ड हो रहा, इस तरीके से। अब देखिए आते हैं हम लोग रिवर्स पैटर्न। ये टाइप 2 हो गया। रिवर्स पैटर्न में देखिए शुरू में पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें सीधा सीधा फॉरवर्ड मतलब क्या, सीधा सीधी बढ़ रहा था। जैसे 2 बढ़ा फिर 2 घटा, या 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, इस तरीके से था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, यहां से यहां बढ़ेगा। जैसे अगर ये 5 नंबर पे है तो 2 बढ़ेगा तो 7 नंबर पे ये रहेगा, ठीक है। ये अगर हम मान लिया कि 6 नंबर पे है तो 2 बढ़ेगा तो यानी 8 नंबर पे ये रहेगा। तो क्रॉस क्रॉस करके ये आपका 4 नंबर पे है, 2 बढ़ेगा तो 6 ये नंबर पे होगा। अगर इसका क्रॉस कौन सा है, ये, यानी ये 7 है तो ये 9 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये 14 हो जाएगा। ये हम अपने से नंबर लिख दिए, तो मतलब बता रहे हैं कि इसका क्रॉस ऐसे होगा, इसका क्रॉस ऐसे, तो इस तरीके से हम लोग का क्रॉस होगा। तो ये वाला जो डिजाइन है वो खुद से बना लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी होगा। अब क्या है कि 1 भी बढ़ सकता है, 2 भी बढ़ सकता है, 3 भी बढ़ सकता है, या 1 भी घट सकता है, 2 भी घट सकता है, 3 भी घट सकता है, या 1 बढ़ सकता है, 2 घटेगा, फिर 1 बढ़ेगा, फिर 2 घटेगा, 1 बढ़ेगा, 2 घटेगा, इस तरीके से क्रम में भी हो सकता है। तो हम लोग को वही चेक करना रहता है कि किस पैटर्न में चल रहा। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए लिखते हैं SHYAM और इसका लिखा हुआ है JXVE और P, ठीक है। अच्छा, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो फॉरवर्ड पैटर्न से बनाना है या फिर क्रॉस रिवर्स पैटर्न से बनाना है? तो जब तक उसका नंबर नहीं लिखिएगा ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा पैटर्न है। जैसे सबका नंबर लिखते हैं तो 19 नंबर, 8, 25, 1, 13, फिर ये 10, 24, 22, 5, 16। अब देखिए कि किसका नजदीक क्या जा रहा है। जैसे मान ले कि चलो ठीक है, इसके अगर इसका नजदीक तो ये दिख रहा है कि 3 घट रहा, तो यहाँ पर तो 3 बढ़ने का बात नहीं हो रहा। यहाँ पर देख रहे 4 बढ़ रहा और यहाँ पर जो है 3 घट रहा, और फिर यहाँ तो बहुत डिफरेंस है। यानी कि हम लोग को जो है वो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। चलो हम लोग रिवर्स पैटर्न चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ चलते हैं तो देखिए 19 था, 19 में 3 घटा तो 16 हो गया, यानी कि क्या हो गया, 3 माइनस हुआ शुरू में। फिर 8 है, 8 में से 3 घटेगा तो
5 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 3 घटा। 25 में 3 घटेगा तो 22 नंबर पे, यानी कि आपका इसमें भी 3 घटा। ये एक, अब एक में से 3 घटेगा तो मैंने बताया था कि जब भी छोटा संख्या में से अगर बड़ा संख्या घटाना है, यानी एक में से अगर 3 घटाना है तो क्या करेंगे, 26 को जोड़ करके घटाएंगे। क्या करेंगे, 26 को जोड़ करके, तो 26 में से एक पहले जोड़ेंगे तो 27, 27 में 3 घटाइएगा तो 24, यानी कि एक में से 3 घटाएंगे तो 24, यानी कि इसमें भी 3 घट रहा। अब m जो है उसमें भी आपका 13 नंबर पे 3 घटाइएगा तो 10 नंबर। तो इस तरीके से पैटर्न में चल रहा, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, 3-3 घटते जा रहा। और ये आपका कौन सा पैटर्न है, तो क्रॉस पैटर्न है। तो उसी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए PINQ, तो अब ये जो है कितना कितना नंबर पे है, 16, 9, 14, 11 और 21। अब 16 में से 3 घटेगा तो 14, 14 नंबर पे 16 में से 3 घटेगा तो 13, 13 में से कौन आएगा, 13 में, तो 13 नंबर पे आता है M। फिर I यानी 9 में से 3 घटेगा तो 6 नंबर पे कौन आता है, F। ठीक है, अब देखिए अगर यहां तक देख करके आप मिला भी सकते हैं, कौन सा, ये दोनों मैच कर रहा, अच्छा इसमें अभी नहीं मिलेगा, चलो आगे देखते हैं। अब 14 में से 3 घटेगा तो 14 में से 3 घटेगा तो कौन क्या हो जाएगा, 11 नंबर पे कौन आता है, K, यानी K। देखिए आपका आंसर मिल गया, यहाँ पर यही वाला मैच कर रहा। चलो आगे कर लेते हैं। अब 11 में से 3 घटेगा तो 8 नंबर पे कौन आता है, 8 नंबर पे कौन आता है, तो H। फिर U जो है 21 नंबर में 3 घटेगा तो आपका 18 नंबर पे कौन आता है, तो आपका 18 नंबर पे R। तो यानी कि आपका RHKFM, RHKFM जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्रॉस पैटर्न। ठीक है, देखिए ये भी उसी तरीके से क्रॉस पैटर्न में ही है, एक बार बना के चेक कीजिए फटाक से। ये सबका नंबर हम लोग लिखते हैं HARBEST, और ये है VUGXTCJ। कौन कितना नंबर पे आएगा, तो 8, 1, 18, 22, 5, 19, T20, V2 22, 21, GJ 7, 24, T20, C3, JN10। देखें 8 से 2 बढ़ रहा है तो 10 हो जा रहा है, यानी शुरू में क्या हुआ है कि 2 बढ़ गया। फिर उसके बाद आगे भी देखते हैं, 1 से 2 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, इसमें भी 2 बढ़ा। चलो आगे भी देख लेते हैं, 18 में 2 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, यानी इसमें भी 2 बढ़ा। 20 से 2 बढ़ेगा तो 24 हो जाएगा, मतलब 22 से 2 बढ़ेगा तो 24 हो जाएगा, इसमें भी 2 बढ़ा। 5 से 2 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा, इसमें भी 2 बढ़ रहा, इसमें भी 2 बढ़ रहा, 21 हो जा रहा, और 20 में 2 बढ़ रहा तो 22 हो जा रहा। यानी हर बार क्रॉस पैटर्न से 2-2 करके बढ़ते जा रहा। तो हम लोग उसको भी हम लोग 2-2 बढ़ के हम लोग चेक कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है आपका FAR, फार्मर ना, FARMER, तो कितना कितना नंबर पे होता है, 6 नंबर, 1, 18, 13, 5, 18। अब देखें इस तरीके से बना लेते हैं, और ठीक है। तो
तो यानी कि 2 बढ़ रहा था ना, तो 2 बढ़ेगा तो एफ, यानी 6 से 2 बढ़ेगा 8, 8 नंबर पे कौन आता है? एच। फिर 1, 1 में 2 बढ़ेगा तो 3, 3 नंबर पे कौन आता है? सी। 18, 18 में 2 बढ़ेगा तो 20, 20 नंबर पे कौन आता है? तो T20। एम, एम जो है 13 नंबर, 13 से 2 बढ़ेगा तो 15, 15 नंबर पे कौन आता है? ओ। ये 5, 5 2 7, 7 नंबर पे कौन आता है? तो जी। 18, 18 में से 2 बढ़ेगा तो 20, 20 नंबर पे कौन आता है? टी। यानी TGO, TGO कहाँ लिखा हुआ? TGO TCH, TGO TCH, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। रोस्ट को हम लोग लिखते हैं RUYQP, तो हम लोग को लिखना है स्लोपी। स्लोपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो उसी तरीके से हम लोग क्रॉस पैटर्न ही चलेंगे। सबका पहले नंबर लिख लेते हैं। ROAST और RUYQP। तो 18 नंबर पे 15, 1 नंबर S19, T20, P उल्टा करेंगे 16, Q17, Y 5 की तरह दिखता है 25, ये 21 और ये 18। देखेंगे तो क्या हो रहा कि 18 से 2 घट रहा, फिर उसके बाद 2 बढ़ रहा। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या, अब थोड़ा सा अलग टाइप से बना हुआ कि हर बार क्या हो रहा था कि सेम सेम हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि शुरू में 18 में से 2 घटा, यानी कि 2 माइनस हुआ, फिर उसके बाद 15, 15 में से 2 बढ़ गया, तब जाके 17 हो गया। यानी शुरू में 2 माइनस हुआ, फिर 2 बढ़ गया। चलो आगे देखते हैं, वही पैटर्न है क्या? अब इसमें अगर 2 माइनस करेंगे तो मैंने बताया था कि 1 जो है वो छोटा संख्या है, और जब भी छोटा संख्या में बड़ा संख्या माइनस करना रहता है तो 26 जोड़ करके माइनस करते हैं। 26 जोड़ेंगे 27, और 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25, यानी कि इसमें जो है 2 माइनस करेंगे तो 25, यानी कि ठीक है। फिर इसमें अब 19, 19 से 2 बढ़ रहा तो 21, और 20 से 2 घट रहा तो 18। यानी शुरू में हम लोग का 2 घटा, फिर 2 बढ़ा, 2 घटा 2 बढ़ा, 2 घटा 2 बढ़ा, इस तरीके से। और शुरुआत किससे हुआ? घटने से। तो हम लोग जो है इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करें। तो देखिए स्लॉपी लिखते हैं SLOPPY, और इसका सबका नंबर लिख देते हैं 19, 12, 15, 16, ये 16 और ये 25। तो देखिए शुरू में क्या हो रहा था, पहले सबका डायग्राम बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, शुरू में जो है वो कितना बढ़ रहा, तो शुरू में आपका 2 घट रहा था ना, 18 में से 2 घट रहा था शुरू में, तो 19 में भी 2 घटेगा, 19 में से 2 घटेगा तो 17, 17 नंबर पे कौन आता है? Q। फिर उसके बाद शुरू में 2 घटा, 2 बढ़ेगा, 2 घटेगा, 2 बढ़ेगा, 2 घटेगा, 2 बढ़ेगा। तो चलो इसमें 2 बढ़ा देते हैं, तो 14 नंबर पे कौन आएगा? तो N। फिर 2 घटेगा यानी 13 नंबर पे कौन आएगा? तो M। फिर 2 बढ़ेगा यानी 18 नंबर पे कौन आएगा? तो R। फिर 2 घटेगा यानी कि आपका 16 में से 2 घटा 14, 14 नंबर पे कौन आएगा? N। ये 25 और 2 27, 27, तो 27 तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो 27 को हम लोग क्या बोलेंगे? तो 26 जो है वो Z आता है, 26 प्लस 1, 27 क्या होता है? 26 प्लस 1, यानी Z के बाद क्या आता है? उसके बाद जो है A आएगा, तो यानी A जो है कितना नंबर पे आएगा? एक जो है आपका 26, 1 नंबर पे आपका कौन आएगा? A आएगा। यानी ANRMNQ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मैं फिर से बता दूं कि 25 और 2 27, 27 है, तो 27 नंबर में तो हमको नहीं ना पता है कि कौन आएगा, लेकिन हमको ये पता है कि 26 तक खत्म होता है, 26 तक खत्म होता है, तो उसके बाद 27वां यानी कि पहला, 26 तक खत्म हो गया तो स्टार्टिंग फिर 1 से होगा, तो 27वां कौन हो जाएगा? तो पहला नंबर पे कौन आता है? A। तो इससे आप याद रख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए फटाक से, क्या आता है आंसर। हर क्वेश्चन को पहले अपने ट्राई कीजिएगा रोक करके,
और फिर बना करके चेक कीजिएगा कि मेरा वाला जो है आपसे मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे कि बी ई ए टी, इसका है एस बी डी ई। तो किस पैटर्न पे चल रहा है चलो देखते हैं। तो ये जो है बी कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, ये 5 नंबर, ये 1 नंबर, ये T20, ये 19 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। देखिए क्या सीधा सीधा फॉरवर्ड पैटर्न है, नहीं है, क्योंकि 20 से 5 हो जा रहा है, यानी बहुत आगे पीछे नंबर है ना, थोड़ा सा होता है 2 3 4 इतना ही तक में होना चाहिए। चलो तो अब क्रॉस पैटर्न चेक करते हैं। तो देखिए 2 था और हो गया 5, यानी कि कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया आपका 3। फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ, 5 था तो 4 हो गया, यानी 1 घट गया। शुरू में 3 बढ़ गया फिर 1 घट गया। चलो आगे भी देखते हैं, 1 से 4 हो गया यानी कि 3 बढ़ गया। फिर 20 से 19 हो गया यानी 1 घट गया। तो शुरू में 3 बढ़ा फिर 1 घटा, फिर 3 बढ़ा 1 घटा, इस क्रम में हो रहा। तो यानी ये भी जो है वो उसी क्रम में होना चाहिए। तो MILD, M जो है 13 नंबर, ये 9 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर। तो शुरू में जो है क्या हो रहा था, शुरू में 3 बढ़ रहा था। शुरुआत भी देखना रहता है कि शुरुआत में क्या हो रहा है। तो शुरुआत में जो है ठीक है, तो शुरुआत में 3 बढ़ा था, तो 3 पहले इस तरीके से बना लेते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन लेकर के डायरेक्ट ये बना लिया, पहले देख लीजिए क्रॉस पैटर्न है कि नहीं। क्रॉस पैटर्न है तभी हम लोग को ये डायग्राम बनाना। अब शुरू में 3 बढ़ेगा तो क्योंकि इसमें 3 बढ़ा था तो इसमें भी 3 बढ़ेगा, तो 13 में से 3 बढ़ेगा तो 16 नंबर पे कौन आता है, तो 16 नंबर पे आपका P आता है। फिर उसके बाद 1 घटेगा तो 9 में से 1 घटेगा तो 8 नंबर पे कौन आता है, H आता है। फिर उसके बाद 3 बढ़ेगा यानी 13 12 3 15 नंबर पे कौन आता है, O आता है। अब फिर 1 घटेगा तो 4 में से 1 गया तो 3 नंबर पे कौन आता है, C। तो COHP जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस पैटर्न जो है अब कुछ इस प्रकार से, एक तो होता है कि डायरेक्ट क्रॉस करके दिया हुआ था, फिर इस तरीके से भी पैटर्न का आपका होता है कि जब भी अगर 6 को दिया हुआ है तो शुरू का अंत से लेकर के भी चल सकते हैं। इस तरीके का भी पैटर्न चलता है, जैसे 2 को कॉमन ले लेके भी हम लोग क्रॉस, यानी इसमें देखेंगे 1 बढ़ रहा 2 बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा 2 बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा 2 बढ़ रहा। या इस तरीके से अगर मान लेके 6 को है तो 3 को पेयर लेकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर 4 को है तो इस तरीके से पेयर लेकर के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब पैटर्न है जो कि हर तरीके का हम लोग को चेक करना रहता है कि किस पैटर्न से चल रहा है, उसी पैटर्न से आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना लीजिएगा कि कैसा कैसा पैटर्न है। अब देखिए डेंजर एक डांसर है ना, DANCER, DGEPSF। तो सबका नंबर ले लेते हैं, 4 1 4 1 14, 3 5 18, 4 7 5 16 19 6। अब देखिए किस पैटर्न में चल रहा है। तो यहां से हम लोग को सब चेक करना होता है कि फॉरवर्ड पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, या फिर इस तरीके से क्रॉस पैटर्न है। चलो पहले फॉरवर्ड पैटर्न, तो देखो इसमें कुछ नहीं बढ़ रहा, तो इसमें देखिए बहुत अंतर है, फिर इसमें अलग अंतर है, तो कहीं भी डिफरेंस जो है एक समान या एक क्रम में नहीं है। तो चलो इस क्रम में हम फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। चलो क्रॉस पैटर्न में चेक करते हैं। 4 से 6 हो रहा है, चलो ठीक है 2 बढ़ रहा है, आगे भी चेक कर देते हैं। 1 से 19 हो गया,
यानी 18 का डिफरेंस हो गया। तो ये तो बहुत आगे पीछे है, 1 2 या 4 5, इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तरीका नहीं है। चलो अब दूसरा पैटर्न चलते हैं। अगर 4 से 7 हो रहा और 1 से 4 हो रहा, यानी कहीं ना कहीं देखिए यहां पर आपको पकड़ा जाएगा कि 4 से 7 हो रहा, यानी 3 बढ़ा, ठीक है, और 1 से 4 हो गया, यानी इसमें भी 3 बढ़ा। तो चलो आगे भी चेक कर लेते हैं कुछ इसी तरीके से है कि नहीं। तो 14 और से 16 यानी 2 बढ़ा, और 3 से 5 हो गया यानी 2 बढ़ा। फिर देखिए 5 से 6 हो गया यानी 1 बढ़ा, और 18 से 19 हो गया यानी 1 बढ़ा। तो देखिए 6 गो जब था उसमें से 2 गो में 3 बढ़ा था, 2 गो में 2 बढ़ा था, और 2 गो में 1 बढ़ा था। तो हम लोग को एक सीरीज मिल गया। तो हम लोग इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करें। तो देखिए पी जो है वो आपका 16 नंबर सबका लिख देते हैं। 16, 21, 2, 12, 9 और 3। तो देखिए 16 में से शुरू में कितना हो रहा था? शुरू में आपका 3 बढ़ रहा था, 3 बढ़ रहा था, यानी 16 में से 3 बढ़ेगा तो 19 नंबर पे कौन आएगा? एस। अब 21 में 3 बढ़ेगा तो 24 नंबर पे कौन आएगा? 24 नंबर पे आपका एक्स। फिर उसके बाद शुरू में 3 बढ़ा दिए, अब 2 बढ़ाते हैं। बी है 2 नंबर पे, तो उसका 2 बढ़ेगा तो 4 नंबर पे कौन आएगा? बी। एल जो है 12 नंबर, 12 से 2 बढ़ेगा तो 14 नंबर पे कौन आएगा? एन। अब इसमें 2 बढ़ा दिए, अब 1 बढ़ाते हैं। 9 और 1 10 नंबर पे जे। सी यानी 3 नंबर पे, 3 से 1 बढ़ेगा तो 4 यानी कि डी। तो क्या आंसर आएगा? तो ऑप्शन तक दिया हुआ है ही नहीं। तो एक्स एस एन डी डी जे, तो ये आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या ये भी उसी टाइप का है कि नहीं। VENTURE CUZXQCQ। कितने कितने नंबर पे आ रहा? 22, 5, 14, 20, 21, 18, 5, 3, 21, 26, 24, 17, 3, 17। देखेंगे अब हम लोग देखेंगे क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसमें भी डिफरेंस अलग है, इसमें भी डिफरेंस अलग है। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। क्या क्रॉस पैटर्न है? तो 22 से आपका 17 यानी काफी डिफरेंस है। और देखिए इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर इसमें आपका अलग अलग डिफरेंस दिख रहा है। चलो उसके बाद 5, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा तरीका। अच्छा यहां पर देख सकते हैं क्या हो रहा कि 22 से 21 हो जा रहा, 22 और 4, 14, ठीक है। 22 से अगर 21 हो जा रहा यानी 1 जो है वो घट रहा, और इसमें जो है 2 घट रहा, ठीक है। 1 घटा, 2 घटा, उसके बाद 3 बढ़ा, और ये आपको पैटर्न में चल रहा। और उसके बाद क्या हो रहा? 1 बढ़ा, 2 बढ़ा। अच्छा ये 21 नंबर पे है ना, ठीक है। ये 22 से 21 हो रहा यानी 1 घटा, फिर आपका 5 से 3 हो गया यानी 2 घटा, ठीक है। 14 से 3 बढ़ा यानी 17, 3 बढ़ा, फिर 20 से 24 हो गया यानी 4 बढ़ा, फिर आपका 21 से 26 हो गया यानी 5 बढ़ा, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 18 से 17 हो गया यानी 1 घटा, और फिर इसमें आपका 2 घटा। देखिए ये क्रम में चला रहा कि शुरू में 1 घटा, फिर 2 घटा,
फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 1 घटा, फिर 2 घटा। तो जिस क्रम में ये है उसी तरीके से हम लोग इसको भी बैठाते हैं। तो P A I N T E I। तो शुरू में क्या था, शुरू में हम लोग का इस तरीके से क्रॉस था। तो क्या हो रहा है कि 1 घट रहा फिर 2 घट रहा, यानी इसमें 1 घटाएंगे, फिर इसमें 2 घटाएंगे, फिर इसमें जो है 3 बढ़ाएंगे, और इसमें 4 बढ़ाएंगे, इसमें 5 बढ़ाएंगे, और फिर इसमें जो है 1 घटाएंगे, और फिर इसमें 2 घटाएंगे। और कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। चलो, तो 1 घटेगा, यानी कि P जो है वो 16 नंबर पे, 16 में 1 गया तो 15 नंबर पे कौन आता है, O। इसमें भी 1 घटेगा, 2 घटेगा। देखिए, अब 1 में से 2 को घटाना है, तो मैंने बताया था कि छोटा नंबर में जब भी बड़ा संख्या घटाते हैं तो 26 जोड़ करके घटाते हैं। 26 जोड़ेंगे 27, 27 में 2 घटाएंगे तो 25, यानी कि इसमें 2 घटाएंगे तो 25। 25 नंबर पे कौन, Y। अब I में 3 बढ़ाना है, यानी I जो है I यानी 9 में 3 बढ़ाएंगे तो 12 नंबर पे कौन आएगा, तो 12 नंबर पे L। अब N जो है 14 में से 4 बढ़ाएंगे तो 18 नंबर पे कौन आएगा, तो R। और T जो है 20 में 5 बढ़ेगा तो 25 नंबर पे कौन आएगा, तो Y। फिर 5 में से 1 गया तो 4 नंबर पे कौन आएगा, तो D। 18 में से 2 गया तो आपका 16 नंबर पे कौन आएगा, तो आपका P। तो यानी आंसर जो हो जाएगा YOY RLPW, RLPD, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग को सब चेक करना पड़ता है। अब बोलिएगा कि हम इतना सोच कैसे पाएंगे, तो जब क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस बार बार बनाइएगा ना, तभी जाके ये सब चीज क्लियर होगा। और ऐसे सोचिएगा एक बार देख लिए और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ करके बनाएंगे तो वो बनने वाला है नहीं। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए कि आपका कितना कौन सा पैटर्न में चल रहा है। तो सबका हम लोग नंबर लिख देते हैं, UPDATE। इसका है FRWCRY। सबका नंबर ले देते हैं, 21 नंबर, 16, 4, 1, 20 और 5। 25 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 23 नंबर और 18 नंबर और ये 6 नंबर। अब हम लोग को देखना है कि कौन सा पैटर्न हो रहा, क्रॉस पैटर्न हो रहा है कि क्या पैटर्न हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं। तो देखो, यहाँ फॉरवर्ड पैटर्न नहीं हो रहा, बहुत डिफरेंस है। क्रॉस पैटर्न चलो 4 बढ़ रहा, तो क्या इसमें भी 4 बढ़ रहा, नहीं। 2 बढ़ रहा, तो क्या इसमें भी 4 बढ़ रहा, नहीं। तो ये क्रॉस पैटर्न भी नहीं है। क्या इस तरीके से देखते हैं, तो इसमें आपका 3 घटा, तो इसमें 3 नहीं घट रहा, यानी इस तरीके से भी पैटर्न वाला नहीं चल रहा। तो चलो अब हम लोग थोड़ा और करते हैं। 21 और 3, 21 में से 2 बढ़ेगा तो 23। चलो ये पैटर्न पता चल गया। देखो, इसमें 2 बढ़ा, 23 हो गया। फिर उसमें देखिए 4 में 2 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, और 16 में 2 बढ़ेगा तो 18 हो जाएगा। यानी इस तरीके का पैटर्न है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें अब 1 में 2 आपका 1 में 2 घट रहा, क्या इसमें देखो ये 2 घटा, इसमें भी आपका 2 घटा, और इसमें भी आपका 2 घट रहा, तो जाके 25 हो रहा। ये 25 वाला मैंने बहुत सारा बताया है। तो क्या हो रहा है कि शुरू में 3 बार 2-2 बढ़ा, फिर लास्ट में 3 बार 2-2 घटा,
तो इसी पैटर्न को हम लोग लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। डी एल ई एन डी वाई, तो ऐसे 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 इस पैटर्न पे चल रहा है। शुरू में क्या हो रहा है कि दो दो करके बढ़ा था, तो चलो दो दो करके बढ़ा देते हैं। तो बी यानी कि 2 नंबर पे 2 से शुरू में क्या हो रहा है कि 2 2 बढ़ रहा हूं और फिर 2 2 घट रहा हूं। तो बी 2 नंबर पे 2 और 2 4, 4 नंबर पे कौन आता है? 4 नंबर पे डी आता है। फिर 12 में से 2 बढ़ेगा तो 14, 14 नंबर पे कौन आता है? एन। 5 में से 2 बढ़ेगा तो 7, 7 नंबर पे कौन आता है? जी। अब 14 में से 2 गया तो 14 में से 2 गया तो आपका 12 नंबर पे कौन आता है? एल। डी 4 नंबर, 4 से 2 गया तो 2 नंबर पे कौन आता है? डी। 25 में से 2 गया तो 23 नंबर पे कौन आता है? डब्ल्यू। यानी जी एन डी डब्ल्यू बी एल, जी एन डी डब्ल्यू बी एल, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़ा सा पैटर्न कुछ अलग है। अब इसमें पैटर्न जो है वो कुछ बोल सकते हैं हम लोग आसान भी बोल सकते हैं, और एक बार में नहीं समझे तो हार्ड भी बोल सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, देखिए बहुत आसान टाइप से है। PH फिजिक्स, PHY SICS। अब इसको क्या लिख दिया है? CHIPSS। ठीक है, इसका ये लिखा हुआ है। चलो सबका नंबर लिख देते हैं। बिना नंबर लिखे हुए आप सोचिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बना लें, बन तो जाएगा लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में बनता, नहीं तो नहीं बनता। 16, ये आपका 8, ये आपका 25, 19, 18, 3 और एस जो है 19 में 3, 8 और 9, 16, 19। देखिए हम लोग ना यहाँ पर ये जो लिखे ना उसी से पता चल गया कि कौन सा पैटर्न है। तो क्या हो रहा है ना कि 16, 8, 25, 19 इस तरीके से सब अलग अलग नंबर है। तो इसमें क्या किया है कि 3, देखिए यहाँ पर क्रम में बढ़ रहा 3, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद ही 9 आता है, उसके बाद ही 16 आता है। तो यानी कि हम लोग को क्या करना है कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में हम लोग को बैठाना है। 3 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर 16, यानी कोई भी जो पूरा लेटर था इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है? तो 3 आएगा, तो 3 हम लोग लिख दिए, यानी 3 में सी। उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद आपका 3 के बाद 8 आएगा, 8 नंबर पे कौन आएगा? एच। तो यहाँ क्या हुआ कि जो बढ़ते हुए क्रम में हम लोग बैठा दिए। तो उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में हम लोग बैठा देते हैं। जैसे लिखते हैं आपका क्वेश्चन को, हिस्ट्री HISTORY। तो H जो है वो कितने नंबर पे आता है? 8, 9, 19, 20 और O जो है 15, 18 और 25। अब देखिए ये सब लेटर में से सबसे पहले क्या आएगा? 8 आएगा तो H आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 9 आएगा यानी I आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो ये सब में से आपका 15 पहले आएगा यानी O आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद आपका जैसे पहले 8 आया, 9 आया, फिर उसके बाद 15 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 18 आएगा। 18 नंबर पे कौन आता है? R। फिर उसके बाद क्या आएगा? 19 नंबर पे कौन आता है? S। उसके बाद क्या आएगा? 20 में कौन आता है? तो T। उसके बाद क्या आएगा? 25 में कौन आता है? तो Y। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? HIO
RSTY यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। बस हम लोगों को क्या करना था कि आरोही क्रम में देखे थे, सब इधर उधर करके लिखा हुआ था, इसको आरोही क्रम में बैठा दिया। तो हम लोग भी इधर उधर लिखा हुआ था उसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में बैठा दिए, बढ़ते क्रम में बैठा दिए, जो दो आपका था वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखें, अब आ गए हम लोग विपरीत पैटर्न में। विपरीत पैटर्न मतलब क्या कि जैसे ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आपका के का अपोजिट क्या था, तो के का अपोजिट की था। ठीक है, तो वही हम लोग को लेकर के आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी जो है तो जरूरी नहीं है कि आपका सीधा सीधी ही बढ़े। जैसे विपरीत पैटर्न में हम लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे 5 और एस लिख दिया, तो एस का अपोजिट एच यहां लिख दिया है, तो हम लोग अपोजिट कर करके सीधा सीधी भी लिख सकते हैं, या फिर क्रॉस में भी दे सकता है एग्जाम में, या आपका दो दो छोड़ छोड़ के इस तरीके से भी करके दे सकता है। तो हम लोग को समझना रहता है कि कौन सा पैटर्न देगा और उसके अनुसार हम लोग को बनाना रहता है। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन आपका विपरीत पैटर्न का, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को, FLOWER, इसका लिखा हुआ है U Q है कि O है, OLDVI। अब देखें F का अपोजिट क्या होता है U, L का अपोजिट O, LOVE मैंने बताया था, तो LOV का अपोजिट E, और L का अपोजिट O आपका, फिर D का अपोजिट W यानी कि दिल वाले, फिर I का अपोजिट R यानी इंडियन रेलवे। यानी कि सीधा सीधा जो है आपका विपरीत पैटर्न में चल रहा, यानी कि हम लोग को सीधा सीधी ही देखना है। तो T का अपोजिट क्या होता है, तो GT रोड, तो G हो जाएगा शुरू में, फिर E तो LOVE, तो VE हो जाएगा, R तो इंडियन रेलवे, I का R, MAN तो N हो जाएगा, I का वही R हो जाएगा, N का M हो जाएगा, MAN, A का Z हो जाएगा, और L का क्या हो जाएगा LOVE, LO यानी कि आपका GBIN, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग को समझना है बस क्या कि इसका अपोजिट वाला लिखना था। तो अगर आप किनारे में करके लिखे भी होंगे तो आप देख सकते हैं कि टी का अपोजिट क्या था, तो जी लिख दिए, ई का अपोजिट क्या था भी लिख दिए, आर का अपोजिट क्या था आई लिख दिए, एन का अपोजिट क्या था एन लिख दिए, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, ए का अपोजिट जेड और एल का अपोजिट ओ। तो हम लोग सेम टू सेम आपका लिख दिए। तो ये विपरीत पैटर्न में फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब क्या कि सीधा सीधी में बढ़ रहा था, तो वही विपरीत पैटर्न का फॉरवर्ड पैटर्न है जो कि सीधा सीधी बढ़ रहा है। जब भी सीधा सीधी बढ़ेगा तो फॉरवर्ड पैटर्न चलता है। अब चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो KING किंग, इसका लिखा हुआ है TMR। तो देखिए अब यहां सीधा सीधी क्या उसका अपोजिट है नहीं है, तो देख तो क्रॉस में देखते हैं, के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे, MAN और जी का अपोजिट टी GT रोड। तो यानी कि क्रॉस में विपरीत पैटर्न है, क्रॉस में क्या है विपरीत पैटर्न है। तो उसी तरीके से हम लोग इसको भी कर लेते हैं, रेल RAIL। तो आई का अपोजिट आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट बी सॉरी ए का अपोजिट जेड, फिर आई का अपोजिट आर और एल का अपोजिट ओ, LOV ORZ, मतलब ORZI ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या है कि क्रॉस कर देना है, उसमें विपरीत आई का अपोजिट आर था जो कि क्रॉस में हम लोग देखे, यहाँ क्रॉस में लिखा था तो यहाँ भी क्रॉस में लिख देंगे, यहाँ अगर सीधा सीधी लिखेगा तो यहाँ भी सीधा सीधा लिख देंगे। तो जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से हम लोग लिख करके आगे सॉल्व कर देंगे। इसको भी उसी तरीके से चेक करना है।
एच एच ए एन डी, इसका जेड एस डब्ल्यू एम। क्या यहां पर अपोजिट है? तो H का अपोजिट क्या होता है? S। तो S देखो यहां लिखा हुआ, चलो यहां लिख दिए। A का अपोजिट Z ऐसे लिखा हुआ, M का अपोजिट N और D का W, यानी कि इस तरीके क्रॉस क्रॉस में अभी अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसका भी अपोजिट इसी तरीके से कर देंगे, SILK सिल्क। तो ऐसे ऐसे करके पैटर्न में दिया हुआ, तो उसी तरीके S का अपोजिट H, I का अपोजिट S का अपोजिट H हाई स्कूल, I का अपोजिट R इंडियन रेलवे, L का अपोजिट O लव, K का अपोजिट P यानी कमला पसंद। तो यानी कि RHPO, RHPO जो है, RHPO जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें से विषम खोजना है कि कौन सा जो है वो आपका अलग है। तो देखिए आई का अपोजिट आर होता है इंडियन रेलवे, सही है। जी का अपोजिट टी होता है जीटी रोड, सही है। एम का अपोजिट एन होता है MAN मैन, सही है। यही जो है के का अपोजिट आपको क्या होता है? KP कमला पसंद होता है। तो ये तो अपोजिट नहीं है, तो यानी विषम खोजना था, तो अलग जो है आपका डी ऑप्शन जो कि आपका सही हो जाएगा। तो डायमंड को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, तो हम लोग को बताना है कि फीमेल को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा धीरे धीरे। DIAMOND, और इसका लिखा हुआ VQYMMKL। तो डी का अपोजिट क्या होता है? तो दिल वाले यानी कि डब्ल्यू यानी कि 23 नंबर पे होता है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है भी, वो कितना नंबर पे लिखा हुआ है? 22 नंबर पे, यानी कि अपोजिट करके एक माइनस कर दिया। अपोजिट करके क्या कर दिया है? एक माइनस कर दिया। तो चलो इसको भी चेक करते हैं। आई का अपोजिट होता है आर यानी कि 18 नंबर पे, और ये लिखा हुआ है कितना? 17 नंबर पे, यानी अपोजिट करके एक माइनस कर दिया। ए का अपोजिट जेड, यानी जेड जो है वो 26 नंबर पे, जेड जो है वो 26 नंबर पे, और ये है कितना नंबर पे? 25 नंबर पे, यानी अपोजिट करके एक माइनस कर दिया। यानी हर बार क्या हो रहा हो? एम का अपोजिट एन, और एन में से एक गया तो एम, यानी अपोजिट करके माइनस करते जा रहा है। एल 12 नंबर पे, उसका अपोजिट ये गया आपका 11 नंबर, यानी एक। ये एम नंबर और एम यानी कि आपका 13 नंबर, उसमें से एक माइनस किया तो 12 नंबर। डी का अपोजिट डब्ल्यू 23 नंबर, तो ये है 22 नंबर, यानी कि एक माइनस कर दिया। तो सिंपल सा क्या है कि अपोजिट करके एक माइनस कर दिया, अपोजिट करके एक माइनस कर दिया। तो हम लोग को भी उसी तरीके से इसको ही बनाते हैं। तो F E M A L E फीमेल। तो F का अपोजिट क्या होगा? F का अपोजिट तो F का अपोजिट हो जाएगा आपका 4U, यानी कि U हो जाएगा। अब U जो है वो कितना नंबर पे आता है? 21 नंबर पे आता है। उसमें से एक घटाएंगे तो 20 नंबर पे कौन आएगा? तो T। तो शुरुआत में हम लोग का T होगा। उसके बाद E का अपोजिट क्या होता है? E का अपोजिट होता है LOVE, तो V होता है। V जो है कितना नंबर पे आता है? 22। अब 22 में से एक गया तो 21 नंबर पे कौन आएगा? 21 नंबर पे U। M का अपोजिट क्या होता है? N जो है वो कितना नंबर पे आता है? 13 नंबर पे, सॉरी 14 नंबर पे। अब 14 में से एक जाएगा तो
13 नंबर पे कौन आता है? एम आएगा। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। जेड कितना नंबर पे आता है? 26 नंबर पे। 26 में से एक गया तो 25। 25 नंबर पे कौन आएगा? तो वाई। एल का अपोजिट ओ। ओ कितना नंबर पे आता है? 15 नंबर। 15 में से एक गया तो 14 नंबर। 14 नंबर पे कौन आता है? एन। ए का अपोजिट मतलब ई का अपोजिट तो एल ओ भी ई भी होगा। तो भी जो है कितने नंबर पे? 22 नंबर पे। 22 से घटेगा तो 21। 21 नंबर पे कौन आता है? यू। यानी कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? TUMYNU। TUMYNU ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। तो बस अपोजिट करके जिस तरीके से पीछे वाले हम लोग पैटर्न देखें, देखिए पीछे वाला पैटर्न में अपोजिट करके एक माइनस था, अपोजिट करके एक माइनस करके लिखा हुआ था, उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग इसको भी क्या किए, इसको अपोजिट करके एक माइनस कर दिए, अपोजिट करके एक माइनस कर दिए, अपोजिट एक माइनस, अपोजिट एक माइनस, अपोजिट एक माइनस, अपोजिट एक माइनस। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है। अब देखिए कॉमन पैटर्न, अब फिर नया पैटर्न स्टार्टिंग होता है। कॉमन पैटर्न में क्या रहेगा, आइए देखते हैं। इसमें कोई आपका लॉजिक वॉजिक बनेगा नहीं, सीधा सीधे रहेगा। पूरा जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन यही रहता है। देखिए क्या इसमें रहता है, हर बार क्या होता था कि एगो दिया हुआ रहता था और एगो पूछता था, और यहां पर क्या है कि दो गो दिया हुआ है। अगर जब भी दो गो दिया हुआ है तो इसको समझना है कॉमन पैटर्न है। कॉमन पैटर्न में क्या होगा, बहुत इजी तरीके से बनता है। तो जैसे हमको जानना है इसका कोड ये लिख दिया है, इसका कोड ये लिख दिया है, और एप्पल का पूछ रहा, तो देखिए एप्पल, एप्पल में ए से स्टार्टिंग हो रहा, तो ए के बारे में देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर पे ए है, 1 2 3, यानी तीसरा नंबर पे क्या है? एक्स, यानी ए को एक्स लिखा है, ए को क्या लिखा है? एक्स लिखा है। बहुत इजी दिया हुआ, देखिए इसमें भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 तीसरा नंबर पे ए है, 1 2 3 तीसरा नंबर पे ये है। ए का अपोजिट मतलब ए के बारे में लिखा हुआ है कि ए जो है एक्स के बराबर है, यानी जहां पर ए रहेगा वहां एक्स लिखेंगे। तो एप्पल, APPLE, तो ए के जगह हम लोग को क्या लिखना है? एक्स लिखना है। और जगह पी, तो यहां पर खोजना है कि पी कहां है भाई, तो पी यहां पर है। पी जो है शुरू से कितना नंबर पे? 1 2 3 4, तो इसके बारे में देखते हैं। 1 2 3 4, 4 नंबर पे कौन है? आर, यानी पी के जगह क्या लिखाएगा? आर लिखाएगा। ठीक है। फिर पी, तो पी वही चौथा नंबर पे है, तो इधर से चौथा नंबर पे कौन आएगा? आर, यानी आर लिखेंगे। उसके बाद एल, अब देखिए एल लिखा हुआ है, एल खोजेंगे कहां पर भाई? एल है, एल है, एल है, देखिए एल यहां पर लिखा हुआ है, तो एल जो है सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में क्या है? एस, यानी कि एल को हम लोग एस लिखेंगे। फिर उसके बाद ई, अब ई खोजेंगे, ई कहां पर है? ई जो है यहां पर है, तो सबसे लास्ट में क्या है? बी, तो ई के जगह हम लोग बी लिख देंगे। बस जिसका जो नंबर पे रहेगा हम लोग सेम टू सेम छाप देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स आर आर एस भी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सिंपल हम लोग को करना क्या था कि जितना जो लिखा हुआ वर्ड्स, यानी ए लिखा हुआ तो पहले ए खोजेंगे। तो ए जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो तीसरे नंबर पे, तो इसका भी तीसरे नंबर पे एक्स, तो एक्स लिख दिए। टी, टी जो है चौथा नंबर पे, तो यहाँ भी चौथा नंबर पे आर है, तो चौथा आर, आर लिख दिए। एल, एल देखे कि एल जो है यहाँ पर था लास्ट में, तो लास्ट में यानी कि ये भी लास्ट में, ये भी लास्ट में है, तो इसका अपोजिट इसके बारे में एस लिखा हुआ है, तो एल की जगह एस लिख दिए। भी, भी जो है दूसरा नंबर पे था लास्ट से, तो दूसरा नंबर पे भी है, तो उसकी जगह वो लिख दिए। तो सेम टू सेम हम लोग छापना रहता है। इसमें कॉमन पैटर्न सबसे इजी है। देखिए कुछ ये भी इसी तरीके से होना चाहिए। जैसे FIRE और यू को ये हम लोग कैसे जानेंगे कि दो कॉमन पैटर्न है? तो जब भी दो गो सिमिलर सिमिलर दिए हो रहे, जैसे ए को दे करके दूसरा सवाल पूछे तो वो कॉमन पैटर्न नहीं रहेगा, लेकिन दो को दिया हुआ है यानी वो कॉमन पैटर्न है। तो अब देखिए ओ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ए यहां पर ओ दिख रहा दूसरा नंबर पे, यानी ओ को हम लोग एम लिख सकते हैं। तो क्लियर है कि नहीं? फिर से मैं बढ़िया से फ्रेश करके लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर नहीं रहे। जैसे FIRE,
और यहां पर है उसका QHOE, और फिर उसके बाद ये वाला MOVE, और ये वाला है ZMWE, और हम लोग को पूछ रहा है OVER का मीनिंग क्या होगा। तो हम लोग को देखना है कि यहाँ पर O कहां पर है भाई, तो O जो है O यहां पर भी है वहां पर भी है, तो यहां वाला चेक करते हैं। O का अपोजिट क्या हो जाएगा M, O का अपोजिट क्या हो जाएगा M। अच्छा O का अपोजिट जो है R भी हो सकता है, ठीक है, M भी हो सकता है, R भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पर शुरुआत जो हो रहा वो कहीं R से स्टार्टिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि M वाला ही होगा। चलो आप चेक करते हैं आगे बढ़ के। तो O का अपोजिट M हो गया। अब V का अपोजिट, तो V का अपोजिट क्या है, तो V का अपोजिट W, तो V का अपोजिट W यानी कि V का अपोजिट W लिख देंगे, ठीक है, सीधा सीधी वाला बस लिखना रहता है। E का अपोजिट क्या हो सकता है, E का अपोजिट E, तो E का अपोजिट EA लिखेंगे। R का अपोजिट क्या हो सकता है, R का अपोजिट O, तो R का अपोजिट जो है O लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा MWEO, MWEO जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो सीधा सीधी बस हम लोग को देखना रहता है कि उसकी जगह क्या लिखा हुआ है। अगर O की जगह तो O की जगह M लिखा हुआ है, या O की जगह आपका क्या लिखा हुआ है, तो वो चीज हम लोग देख करके और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो O की जगह हम लोग M लिखा हुआ है तो M लिख दिए, B की जगह W लिखा हुआ था W लिख दिए, E जगह E लिखा हुआ था E लिख दिए, R की जगह O लिखा हुआ था R की जगह O लिख दिए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा ये भी था कि R की जगह O, जैसे R की जगह क्या लिखेंगे, तो R की जगह एक ही वो है ये था O, तो वही लिख दिए, ठीक है। चलो उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी तरीके से होगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए प्रैंक, प्रैंक के बारे में बताना। तो P की जगह क्या लिख सकते हैं N, तो P की जगह हम लोग शुरुआत करेंगे N से। P का देखेंगे P शुरू में था तो P कहां पर है, यहां पर है, शुरुआत में है, यानी N होगा। फिर उसके बाद R, R देखिए ये सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे क्या है S, तो S लिख दिए। A जो है सेकंड नंबर पे पहला से, तो सेकंड नंबर पे क्या है T, तो T लिख दिए। तो NST, NST, उसके बाद N के बारे में क्या दिया हुआ है, N की जगह O दिया हुआ है, तो O लिख दिए। उसके बाद K की जगह क्या लिखा हुआ है, तो K की जगह L लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में L लिख दिए। तो यानी NSTOL, NSTOL आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब ये थोड़ा अब अलग हो गया। कॉमन पैटर्न में हम लोग को हमेशा देखना है कि दो दो को है कि नहीं। अगर दो दो को है तो सही है, अगर दो दो को नहीं है तो यानी दूसरा पैटर्न चल रहा है, तो हम लोग फिर उसके हिसाब से दिमाग लगाते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा वर्ड्स वाला क्वेश्चन है। क्या है इसमें, YLEAR, इसको लिखा हुआ है क्या TELA, और पूछ रहा DLCO तो क्या होगा। अब यहां तो 5 वर्ड है, तो नीचे भी 5 वर्ड होता तभी ना हम लोग कुछ करते हैं। तो 5 वर्ड जब है ही नहीं, यानी ये कहना कुछ और चाह रहा। तो इसमें जो है देखिएगा, स्पेलिंग को अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं EARLY, ये कहीं ना कहीं अर्ली को, अर्ली मतलब क्या होता है जल्दी, तो जल्दी को ही तोड़ के इधर उधर करके लिख दिया है। और ये भी देखिएगा तो LATE, लेट को तोड़ तोड़ के लिख दिया है। अर्ली मतलब जल्दी होता है, लेट मतलब कि देरी से, यानी कि उसका अपोजिट करके लिख दिया है। तो थोड़ा सा वर्ड्स भी आपको देखना होगा कि अर्ली मतलब जल्दी, तो उसका अपोजिट क्या होता है लेट, तो लेट को तोड़ के लिखा है। तो उसी तरीके से हम लोग को देखना है। तो DLCO सो क्या बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोल्ड, COLD को अपोजिट करके लिखा हुआ है इधर उधर करके। तो कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या होता है ठंडा, तो ठंडा का अपोजिट क्या हो जाएगा हॉट, तो हॉट को ही तोड़ के ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो HOT, अब कहां पर HOT है, तो यहां पर O नहीं है, तो यहां पर HOT है। H भी है, O भी है, T भी है, तो
तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तो हाउ है, ये सब तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोग को व्हाट को देखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, जो कि आपका। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको छोटा छोटा वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये रीजनिंग बनेगा। और सिस्टर को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ब्रदर को क्या लिख सकते हैं? चलो लिखते हैं भाई, SISTER और JBI, और हम लोग को पूछ रहा BROTHER, तो क्या लिख सकते हैं? चलो सबका नंबर लिख देते हैं। 19 9 19 20 5 18 10 9 10 2 5 9। देखिए मिल गया। इसका क्या हो रहा है कि 9 और 1 10, तो देखिए 10 लिख दिया है, यहां अकेले है तो 9 में कुछ जुटेगा ही नहीं, तो 9 लिख दिया। 9 और 1 10, तो 10 लिख दिया है, और 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2, यानी सबको जोड़ना है। अगर 2 को है तो जोड़ देना, 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2। 5 अकेले है तो यही लिख दिए, 8 और 1 9। अब जितना जो नंबर पे आ रहा था उसका हम लोग नंबर लिख दिए। बस सिंपल हम लोग को देखना है कि 2 को नंबर आएगा तो जोड़ देगा, 8 2 10, तो 10 जो है जे नंबर पे। 9 उसमें अकेले है तो वही 9 ही रहेगा। 9 और 1 10, 10 नंबर पे जे। 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 नंबर पे बी। 5 जो है उसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, तो 5 नंबर पे आपका ये होगा। 8 और 1 9, 9 नंबर पे आई। तो इसी तरीके से अब इसको लिखते हैं, 2 ये 18, ये 15, ये 20, ये 8, ये 5 और ये 18। तो 2 का 2 ही हो जाएगा, यानी बी ही हो जाएगा। 8 और 1 9, 9 नंबर पे कौन आता है? आई। 5 और 1 6, 6 नंबर पे कौन आता है? तो पी, सॉरी 6 नंबर पे कौन आता है? तो एफ। 2 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, यानी बी नंबर पे। 8 तो वही अकेले है, फिर आपका 5 तो वही अकेले है। 8 और 1 9, 9 नंबर पे आई, यानी कि आपका BIF BHSI BIF BIF BIF। अच्छा, तो यहां पर जो है आपका एस वाला मैच नहीं कर रहा, तो अब थोड़ा सा और हम लोग को दिमाग लगाना होगा कि क्या है कि देखिए क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर जो ये एक स्वर संख्या होता है कि आपका व्यंजन संख्या होता है, यानी कि वॉवेल, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो क्या हो रहा है ना कि वॉवेल में जो है सेम टू सेम वही लिखा जा रहा। जैसे आई जो है AEIOU, AEIOU, ये सब जो वर्ड को देख रहे हैं कि हर वही चीज लिखा जा रहा है। जैसे आई, तो आई का आई लिख दिया, ई का ई लिख दिया, ये जो वर्ड है वॉवेल वाला वो वही चीज लिख दिया। तो यहां पर जो है आपका नहीं 5 का, अच्छा सॉरी 5 का 5 ही होगा ना। ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ ठीक तो था। ठीक, 5 में कुछ जोड़ेगा ही नहीं तो ही होगा ना। हाँ ठीक तो है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा सही। हाँ हम ही कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो हम लोग का जो था नंबर से जोड़ देना है। बी अकेले था तो आपका 2 लिख दिए। 8 और 1 9, तो 9 का आई नंबर पे। 5 और 1 6, 6 नंबर पे एफ। 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2, यानी बी। 8 का 8 लिख दिए, 5 का 5 लिख दिया। 8 और 1 9, 9 नंबर पे आपका आई, तो आपका सेम टू सेम। इसमें इसका कोई काम नहीं रहा। अगर नहीं होता ना तभी ये वाला हम लोग दिमाग लगाते, लेकिन अभी तो नॉर्मली बन गया, तो चलो उसको आगे करते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए इसमें क्या है, SMTW, ये कोई वर्ड्स जो है कहीं आपको मैच कर रहा। देखिए कहीं ना कहीं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, तो टी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है।
ये क्या है? तो जब भी हम लोग रोमन में लिखते हैं, रोमन में हम लोग जब लिखते हैं, एक को क्या लिखते हैं ऐसे, दो को ऐसे लिखते हैं, तीन को ऐसे लिखते हैं, चार को ऐसे लिखते हैं, पांच को ये लिखते हैं, आपका 10 को ये लिखते हैं, फिर उसके बाद 20 को ऐसे करके लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं एक को लिखते हैं 5 और ये 10। तो उसी तरीके से देखिए 1 5 10, तो और कौन सा वर्ड को हम लोग इस तरीके से, तो देखिए जो आपका सी जो है, ये 100 को सी लिखते हैं, ये आपका 1000 को लिखते हैं। इस ये आपका ये जो हो गया यहाँ पर 50 का हो जाएगा, 100 का 500, एक सेकेंड, बी जो है वो 500 को लिखते हैं और 1000 जो है एम को लिखते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एक को हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है, 5 को हम लोग भी लिखते हैं, तो 10 को हम लोग आपका एक्स लिखते हैं, तो 50 को क्या लिखेंगे, 50 को हम लोग एल लिखते हैं, 50 को एल। और ये सब वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है ये नंबर में, रोमन संख्या में सिर्फ उसी का एल का ही मीनिंग होता है 50। फिर उसी तरीके से सी का मीनिंग होता है, सी से सेंचुरी यानी 100, डी का मीनिंग होता है आपका 500 और एम का मीनिंग होता है 1000। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी आपका ये रीजनिंग बनेगा। तो ये वाला लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आता है एग्जाम में। अब देखिए ये आ गया आपका थोड़ा मिक्सचर वाला क्वेश्चंस और सबका नंबर जोड़ने वाला। बी ए टी, तो बी जो है और उसका लिखा हुआ है 23। तो भाई ये 23 कैसे आ रहा, तो हम लोग को देखना है बी जो है आपका 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे और ये 20 नंबर पे, 20 और 1 21, 21 और 2 23, यानी सबको जोड़ दे रहे हैं तो 23 आ जा रहा। चलो यही पैटर्न आगे भी चल रहा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। सी ए टी यानी ये 20 नंबर पे, 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, यानी कि ये तीनों को जोड़ेंगे क्या ये 24 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि हम लोग को नंबर को लिख करके जोड़ देना है। तो चलो बेल, बी ए डबल एल, तो बी 2 नंबर पे, 1 नंबर पे 12 और 12, तो 12 दूनी 24, 1 25, 25 और 2 27, यानी 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है 27, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर हम लोग को पता होना चाहिए, तभी ये सब रीजनिंग जो है आपका बनेगा। अब बोला जा रहा ए को 2 लिख रहा, एम को 26 लिख रहा और जेड को 52 लिख रहा। तो हम लोग तो ए को तो एक ही ना लिखते हैं, लेकिन यहां लिखा हुआ है 2, यहां लिख दिया 2। एम को हम लोग 13 लिखते हैं, 13 नंबर पे आता है, लेकिन लिख दिया है 26। और जेड को 26 लिखते हैं, तो ये लिख दिया 52। यानी हर बार क्या किया है, 2 से गुना कर दिया है, 2 से गुना कर दिया। यानी कोई भी नंबर है उसको 2 से गुना कर देना है। तो उसी तरीके से बी ई टी, तो बी जो है 2 नंबर पे, ये 5 नंबर है, ये 20 नंबर, तो 2 का 2 गुना करेंगे तो 4, और उसके बाद 5 को 2 गुना करेंगे तो 10, और 20 को 2 गुना करेंगे तो 40, यानी 40 और 10 50 और 4 54, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि हम लोग को नंबर लिख लिख के दुगना करके जोड़ दीजिए, या फिर यहीं पर आप जोड़ सकते हैं कि ये 25 और 2 27, 27 को भी 2 गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 54। तो या तो शुरू में ही जोड़ के 2 गुना कर दीजिए, या फिर दुगना करके जोड़ दीजिए, तो दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। DWP, डी, तो उसका लिखा हुआ है 120। तो भाई कैसे लिख दिया है, चलो इसका नंबर लिख करके हम लोग चेक करते हैं। तो 4 नंबर पे 5 5 और 16, तो क्या हो जाएगा, तो 16 5 21, 21 5 26, 26 4 30। तो 30 के बदले हम लोग लिख दिया है क्या 120,
यानी 4 गुना करके लिख दिया है, 4 गुना करके लिख दिया है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या इसी पैटर्न पे ये भी बना हुआ है। तो RABIT, रैबिट, रैबिट को 250 लिखा है। तो क्या हम लोग देखते हैं, तो ये आपका 18, 1 2 9 20 जोड़ेंगे तो 29 और 30 और 2 32, 32 और 8 40 और 10 50। तो 50 को 250 लिख दिया। तो क्या 4 से, यहां पर तो देखे 4 से गुना कर दिया, तो यहां पर देख रहे 5 से गुना कर दिया। तो भाई कैसे अलग अलग हो रहा, तो देखिए यहां पर कि यहां 4 गो वर्ड था इसीलिए 4 से गुना किया, और यहां पर 5 गो वर्ड है इसीलिए 5 से गुना किया। यानी कि सिंपल सा है कि सबका नंबर लिख करके जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उतना से गुना करेंगे। तो यहां पर हेयर है, तो क्वेश्चन में हम लोग HAIR, H जो है 8, 1 9 18, 9 दिन 18, 9 27, 1 28, 9 चौके 36, यानी 36 ये जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, 36 आएगा। अब देखिए के गो संख्या है, तो 4 गो संख्या है तो 4 से गुना कर देंगे। यानी हम लोग क्या किए थे कि जितना भी नंबर का था, जितना संख्या था उससे गुना किए थे। 30 जोड़ के लाए, 4 संख्या था 4 से गुना किए, जोड़ के लाए 50, 5 संख्या था 5 से गुना किए, तो आपका 4 संख्या 36, जोड़ के लाए 36, 4 संख्या 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 4 तिया 12, 13 14, यानी 144 जो है ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम हो गया। इसको बनाइए, देखिए देखिए ई को लिख दिया है 5, तो ई का तो हम लोग जानते ही कि 5 नंबर पे आता है। होटल HOTEL, चलो इसको जोड़ के देखते हैं क्या 12 नंबर पे आएगा, कभी नहीं आएगा क्योंकि यही अकेले 20, टी जो है अकेले 20 हो जाता है। तो चलो जोड़ के पहले चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 15 20 5 12, जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा जी, जोड़िएगा तो आपका आएगा 60, ठीक है। तो 60 की जगह क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। तो कैसे आ गया है, तो देखिए कहीं ना कहीं 5 से इसको भागा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि 5 से भागा देना है, तो देखिए यहां पर जो था कि 5 गो संख्या था तो 5 से भागा दिए। तो चलो यही पैटर्न इसमें भी देखते हैं, ये जो है कितना नंबर पे आता, 5 नंबर पे के वो संख्या है, ए वो संख्या 1 से भागा दिए तो 5 ही आया। इसमें सबको जोड़े तो 60 आया, 5 वो संख्या था तो 5 से भागा दिए तो 12 आया। तो सेम उसी तरीके से करना है कि सबका नंबर को योग करके जितना संख्या है उससे भागा दे देंगे। तो ये 12 1 और ये आपका 13 और ये 2, तो 13 13 26 27 28, यानी जोड़ करके आ रहा 28। अब के वो संख्या है 4 वो संख्या, तो 4 से भागा दे देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो क्या आंसर आएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का बन सकता है, ठीक है। सिंपल सा क्या किए, सबका नंबर लिख करके जोड़ दिए। जैसे होटल में सबको जोड़े 60 आया, अब 5 वो संख्या था 5 से भागा दिए। अब ई का जो है संख्या जोड़ दिए, अकेले था 5 लिखे, एक वो संख्या था 1 से भागा दिए। तो इसमें भी आपका सबको जोड़े तो 28, 4 को संख्या था 4 से भागा दिए तो 7 हो गया आंसर। सब बहुत इजी क्वेश्चन।
आप लोग सबको ही जानते हैं कि वोवेल संख्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, 5 गो वोवेल होता है ना। ये जब वर्ड है तो इसमें कहा के वोवेल है, आई और ई, यानी 2 गो वोवेल है तो 2 गो लिख दिया। इसमें क्या वोवेल है, ओ वोवेल है और ए वोवेल है तो 2 गो वोवेल इसमें भी है तो 2 लिख दिया। इसमें क्या वोवेल है, ए वोवेल है, आई वोवेल है, ए वोवेल है, आई, इसमें भी 2 गो लिख दिया। इसमें क्या वोवेल है, ये वोवेल है और ये वोवेल है तो 2 गो वोवेल है तो आंसर 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ए ई आई ओ यू आपको याद होना चाहिए, वोवेल संख्या के गो है तो उससे हम लोग का बन जाएगा क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो टी ओ, तो ये दोनों जोड़ करके कभी भी 19 आएगा। ये टी तो अकेले 20 नंबर पे आता है, चलो देख लेते हैं 20 और ये जो है 15 यानी 35 आ रहा, यानी ये तो गलत है। तो चलो अब और देखते हैं। जब ये नंबर इस तरीके से रहे, जब भी नंबर इस तरीके से रहे और वो जोड़ करके आपका आंसर ना आए, जब भी नंबर इस तरीके से रहे और जोड़ करके आंसर ना आए तो हमेशा अपोजिट करके फिर जोड़ेंगे। तो जी का अपोजिट मतलब टी का अपोजिट जी और ओ का अपोजिट एल, तो जो जी है वो 7 नंबर पे, एल जो है 12 नंबर पे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 19। यानी देखिए ये पैटर्न मिल गया कि क्या किए, अपोजिट करके जोड़ दिए तो हम लोग को 19 आ गया। तो क्या यही पैटर्न पे आगे बन रहा कि नहीं बन रहा, एम वाई, एम का अपोजिट एन और वाई का अपोजिट बी, तो एन जो है 14 और ये 2, तो 14 2 16, यानी बिल्कुल यही चीज हो रहा कि अपोजिट करके जब जोड़ रहे हैं तब जाके हम लोग का आंसर मैच कर रहा। तो हम लोग को जानना है एच और ई का अपोजिट, एच का अपोजिट एस हाई स्कूल, ई का अपोजिट एल ओ भी ई, तो भी तो ये जो है 19 नंबर पे और ये जो है 22 नंबर पे, ये दोनों जोड़ेंगे 1 और 41, यानी 41 में क्या आ जाएगा, 41 में ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। तो बस क्या किए कि जब भी सिंपल अगर नंबर में वो संख्या में करके दिया हुआ है तो उसको जोड़ के चेक करेंगे क्या वो मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर नहीं मैच कर रहा तो फिर अपोजिट जो कर करके और उसको योग करके देखेंगे कि क्या वो मैच कर रहा कि नहीं। तो ये दोनों में से एक ही में मैच करके आंसर आपका मिल ही जाएगा और आपका आंसर आ ही जाएगा। उसके बाद ड्राइवर, ड्राइवर को ये चीज लिखा गया है तो हम लोग को लिखना है कि एक्सीडेंट को क्या लिखेगा। देखिए अगर तो हम लोग को 2 चीज देखे, एक चीज है कि सिंपल सा नंबर को जोड़ करके और देखेंगे कि वो आपका योग हो रहा कि नहीं। अगर योग हो रहा तो देखिए यहाँ पर डी आर, तो 18 4 22, यहीं पर 22 हो गया, यहाँ पर तो 12 है, चलो ये चीज नहीं होगा। अपोजिट करते हैं, अगर डी का अपोजिट 23 मतलब डी डब्ल्यू होता है तो 23, तो अकेले 23 हो जाएगा, तो यानी अपोजिट करके भी ये नहीं हो रहा, तब यानी कि अब कुछ दूसरा पैटर्न है। जब सिंपल सा जोड़े और नहीं आया योग करके, अपोजिट भी किया तो अकेले डी का अपोजिट 23 हो जाएगा, तो 23 तो यहाँ पर तो 12 है, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ के वो संख्या है 6 वो संख्या और गुना 2 किए तो 12 आ गया। चलो यहाँ भी देखते हैं, यहाँ के वो संख्या है तो आपका कहीं ना कहीं 10 संख्या, 10 को 2 से गुना किया तो 20 हो गया। अच्छा मतलब हम लोग को समझ में आया कि जितना संख्या है उसको 2 से गुना कर रहे हैं तो आंसर आ जा रहा। तो इसमें भी चेक कर लेते हैं। एक्सीडेंट में 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, 8 को संख्या है तो 8 को 2 गुना कर देंगे तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम लोग को ये सब दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाते हुए रहना होगा कि कौन सा आपका आंसर बनेगा। वर्क को हम लोग लिख सकते हैं ये चीज, तो ये तो बहुत उल्टा करके अपोजिट लिख दिया हुआ है। देखिए WORK और इसको लिख दिया 4 12 9 16। तो हम लोग देख रहे हैं कि
तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डी, डी डब्ल्यू, और डी कितना नंबर पे आता है? 4, यानी अपोजिट वाला नंबर लिख दिया है। ओ का अपोजिट क्या है? एल, एल का नंबर कितना होता है? 12। 18 का, आर का अपोजिट क्या होता है? आई, आई का अपोजिट, आई जो है कितना नंबर पे आता है? 9। के का अपोजिट क्या होता है? पी, पी कितना नंबर पे आता है? 16। यानी क्या किया है? अपोजिट वाला नंबर लिख दिया है, बस क्या किया है? अपोजिट वाला नंबर लिख दिया है। तो चलो हम लोग इसको भी लिख देते हैं। तो डी का अपोजिट 23, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू, और डी का अपोजिट का है सर, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है कितना नंबर पे? 23। ओ का अपोजिट एल, ओ, एल यानी कि एल जो है कितना नंबर पे? 12। एन जो है, एन का अपोजिट एम, एम कितना नंबर पे? 13। और ई का अपोजिट भी, भी कितना नंबर पे? 22। यानी कि 23, 12, 13, 22, 23, 12, 13, 22, 23, 12, 13, 22 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, तो एसिड को क्या लिखेंगे? तो हम लोग को ये चीज क्वेश्चन में, तो चलो हम लोग इसको उतारते हैं। आर, टी, क्यू, यू, पी, एस, टी। रिक्वेस्ट को लिखा हुआ है एस, टू, आर, 5, और 2, और टी, और यू। तो चलो भाई किस पैटर्न में चल रहा है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो आर से एस हो गया, यानी कहीं ना कहीं एक बढ़ गया, ठीक है। ये तो 2 नंबर पे लिख दिया, नंबर वाला छोड़ो। क्यू के बाद आर यानी एक बढ़ गया, फिर उसके बाद और कौन सा है? एस के बाद टी आता है, यानी इसमें भी एक बढ़ गया, और टी के बाद यू आता है, इसमें भी एक बढ़ गया। यानी कि जितना भी वर्ड्स था ये सब उसमें एक एक बढ़ गया। अब किसमें किसमें नंबर लिखा हुआ है? यू में, मतलब ई में, यू में और ई में। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं वोवेल है। वोवेल मतलब क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 वो वोवेल है। तो अच्छा हम लोग कैसे जानेंगे ए का 2 ही लिखना है? तो देखिए कहीं ना कहीं जो ई है, ई का 2 ही है, ई का दूसरे नंबर पे आ रहा है इसलिए 2 लिख दिया। तो चलो इसका भी देखते हैं। यू, तो यू जो है 5वें नंबर पे आ रहा है इसलिए 5 लिख दिया है। ई जो है दूसरा नंबर पे आ रहा है इसलिए 2 लिख दिया। यानी कि हम लोग को समझ में आया कि जो कॉन्सोनेंट नंबर है ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के बाकी जितना नंबर है उसमें एक एक बढ़ाना। जैसे आर जो है कॉन्सोनेंट है, इसमें एक बढ़ाना। क्यू जो है कॉन्सोनेंट है, एक बढ़ाना। और जब वोवेल नंबर मिलेगा यानी स्वर संख्या, तो उसमें जितना नंबर पे आता है, जैसे दूसरा नंबर पे आ रहा तो उसका नंबर लिख देना। यू जो है 5वें नंबर पे आ रहा तो उसका नंबर लिख देना। तो चलो अब इसको हम लोग यूज करते हैं। तो एसिड, तो इसमें कॉन्सोनेंट कौन सा है? ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसमें एक एक बढ़ा देंगे। तो सी के बाद डी, डी के बाद ई, चलो ये लिख दिए। अब ये वोवेल है, तो वोवेल में ए जो है कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, यानी ये 1। आई जो कितना नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, तो इसका 3, यानी आई डी 3 आई, आई डी 3 आई, आई डी 3 आई। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या था कि कॉन्सोनेंट वाला में एक बढ़ाना था और वोवेल वाला का नंबर आपका लिख देना था। तो कॉन्सोनेंट वाला में एक बढ़ा के वोवेल का एक नंबर बढ़ा आपका नंबर लिख दिए। अब इसमें क्या किया गया है भाई, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। ए, टी, 1 नंबर, 20 नंबर, तो ये लिख दिया है 20। तो इसको 20 और 21 होता है, लेकिन लिख दिया है कितना? 20 ही लिख दिया है, यानी ये तो नहीं हो रहा। चलो इसका अपोजिट करके देखते हैं। तो इसका अपोजिट करेंगे तो ये अकेले 26 हो जाएगा। तो 26 यहां तो 20 है, यानी कि अपोजिट वाला भी नहीं होगा।
तो सीधा वाला भी नहीं हो रहा, अपोजिट वाला भी नहीं हो रहा, जोड़ के भी नहीं हो रहा, घटा के भी नहीं हो रहा, तो क्या गुना करके होगा? तो 20 से कम 20, हाँ हो रहा। चलो आगे चेक करते हैं कि आगे भी इस तरीके से काम कर, गुना हो रहा कि नहीं। बी ए टी, तो बी जो है 2 नंबर पे, 1 नंबर पे और 20 नंबर पे, तो चलो गुना कर देते हैं। तो 20 से कम 20, अब 20 दूनी 40, यानी इसका 40 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यानी हम लोग को समझ में आया कि जो भी संख्या है उसका नंबर लिख दीजिए और गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन में है आपका सी ए टी, तो 3 1 और 20, यानी 20 गुना 1 गुना 3, 20 से कम 20, 20 दिया 60, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ई ई आर एच आई जी एच, सबका नंबर लिख दिया है 1 2 2 15 और 8 सॉरी 5 6 4 5। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये कितना नंबर पे आता है? 4 5, सबका नंबर लिख देते हैं 5 18 और 8 9 7 8। तो देख रहे क्या कि यहां से यहां पर आपका कितना घट जा रहा, तो कितना घट जा रहा भाई? तो 3 घट जा रहा। इसमें भी देख रहे हैं कि 3 घट जा रहा है, इसमें भी देख रहे हैं कि 3 घट जा रहा है, इसमें भी देख रहे हैं कि 3 घट जा रहा है। तो हर बार 3 घट रहा, क्या इसमें भी वही कर रहा? 3 घटा 3 घटा 3 घटा और 3 घटा, तो हर बार क्या हो रहा कि 3 3 करके घटते जा रहा। तो हम लोग वही चीज करना है कि ये कितना कितना नंबर पे आता? 8 5 5 12, तो 8 में से 3 घटेगा तो 8 में से 3 घटेगा तो 5, आपका इसमें 5 आएगा। 5 में से 3 घटेगा तो 2, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 12 में से 3 घटेगा तो 12 में से 3 घटेगा तो 9, यानी 5 2 2 9। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपका और बचा हुआ है, फिर आपका 2 क्वेश्चन मात्र और बचा हुआ है जो कि आपका खत्म हो जाएगा। और ये जो है एग्जाम में फिक्स है कि आता ही आता है, तो इससे आप बच के नहीं जा सकते, ये आपको पढ़ना ही अच्छे तरीके से होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ देखो क्या, हाउ आर यू, ये आपका मिश्रित पैटर्न है, जो मैंने बोला था ना कि लास्ट वाला जो मिश्रित पैटर्न वो एग्जाम में आता ही है, यही है मिश्रित पैटर्न। इसको लिखा हुआ है मी इन फू। उसके बाद एक और है आर यू देयर, इसका लिखा हुआ है 3 सी मी। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो करते क्या है कि हम लोग मैच कराते हैं कि यहां वाला जो वर्ड है और यहां वाला वर्ड कौन सा मैच कर रहा। तो देखिए यू आर, इसमें भी यू आर है और इसमें भी यू आर है, दोनों में है यू आर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये 3 को संख्या दिया हुआ है तो 3 को का कोड लिखा हुआ है, लेकिन किसका कौन है ये नहीं पता। इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, किसका कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखिए यू आर का जो कोड होगा तो अगला में भी वही कोड लिखा हुआ होगा, यानी यू आर, तो यू आर इसमें भी है। तो यहां पर भी देखिए कौन सा नंबर मैच कर रहा, तो एस ई मतलब एम ई
यानी नी और टीन, ये दोनों मैच कर रहा, यानी ये दोनों यहां पर मैच कर रहा और ये दोनों यहां पर मैच कर रहा। इसका मतलब ये है कि यू आर का नी और टीन होगा, यू आर का नी और टीन होगा। तो हम लोग को यू आर का क्या हो जाएगा, नी और टीन, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा। यू आर का नी और टीन होगा, लेकिन यू का क्या होगा, नी या टीन, तो ये हमको नहीं पता। लेकिन हमको ये पता है कि ये दोनों मैच कर रहा था, तो दोनों का, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बचा क्या, तो बचा आपका हाउ, बचा क्या, हाउ। तो हाउ, इसमें बचा क्या, फू, यानी हाउ का फू हो जाएगा। और इसमें क्या बचा है, देयर, तो देयर, इसमें क्या बचा है, सी, तो देयर का सी हो जाएगा। तो बस हम लोग को बस यही देखना रहता है कि मैच कराना रहता है, क्या मैच कर रहा, आर यू मैच कर रहा, तो इसमें भी क्या मैच कर रहा था, नीटीन और नीटीन मैच कर रहा। एक कलर वाला लिख दिए कि आपको आसानी होगा देखने में। तो नीटीन नीटीन, यानी कि आर यू का नीटीन है, आर यू का जो है वो क्या है, नीटीन है। अब किसका कौन है वो नहीं पता, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका भी ये हो सकता है, इसका भी ये हो सकता है, किसका कौन है वो नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये फिक्स है कि हाउ का फू है और देयर का सी है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हाउ का क्या है, तो हाउ का फू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देयर का क्या होगा, तो देयर का सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग को इस तरीके का मैच करके सॉल्व करना का रहता है क्वेश्चन को, ठीक है। इसको दोबारा देखिएगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो तो एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको आसानी पड़ेगा समझने में। सी इज गुड, तो चलो हम लोग लिखते हैं सी इज गुड। इसका नंबर क्या दिया हुआ है, 1 2 5, यानी इसका कोड है कि सी का कोड 1 भी हो सकता है, सी का कोड 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आई का कोड, इज का भी कोड कुछ भी हो सकता है, गुड का भी कोड कुछ भी हो सकता है। हमको नहीं पता किसका कौन सा। इज, आगे इज ही बैड, इसका कोड क्या दिया हुआ है, तो 5 7 9, और है आर वी गुड, इसका कोड है 2 8 4। इस तरीके से कोड आपका दिया हुआ है। अब हम लोग को मैच कराना रहता है कि भाई कहां कहां मैच कर रहा, तो चलो देखेंगे, पहले पहला और दूसरा में देखेंगे क्या मैच कर रहा। आर मैच कर रहा, कहीं आर है नहीं है, वी मैच कर रहा नहीं है, गुड मैच कर रहा, बिल्कुल गुड मैच कर रहा। यानी कि ये जो मैच कर रहा, तो इधर वाला भी कोई एक संख्या मैच करेगा जो कि गुड का ही रहेगा। तो कौन सा मैच कर रहा भाई, तो 2 और 2 मैच कर रहा, इधर गुड गुड मैच कर रहा, इधर 2 2 मैच कर रहा, यानी गुड जो है वो उसका 2 का कोड है, तो गुड जो है वो 2 का कोड है। तो गुड का हम लोग आ गया, गुड का क्या हो जाएगा 2। चलो और आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिएगा तो यहां इज दूसरा और तीसरा में इज और इज मैच कर रहा है, यानी ये दोनों मैच कर रहा है, तो इधर भी कोई नंबर मैच करेगा। कलर अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर इज मैच कर रहा है तो यहां पर कौन सा नंबर मैच कर रहा है, ये दोनों में, तो 5 और 5 मैच कर रहा हूं। इसका मतलब ये पता चला कि इज का जो है वो क्या है, तो इज का जो है वो 5 है, ठीक है। अब गुड का निकल गया, इज का निकल गया, तो बचा कौन, सी, बचा कौन आपका, बचा आपका सी, तो सी का क्या हो जाएगा 1, तो बच गया आपका सी जो है उसका हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये तीनों का हम लोग का कोड पता चल गया। अब हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सी का क्या हो जाएगा, तो 1 हम लोग ने सॉल्व करके निकाल दिया था। वी बैड, अब देखिए वी बैड, वी और बैड का हमको जानना है, ठीक है। तो वी और बैड का क्या हो सकता है भाई, वी तो है और बैड नहीं है, बैड यहां है, ही और तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो यहां पर आपका
चलो v को हम लोग देख लेते हैं कि v का क्या हो सकता है। तो v का जो है देखिए v का क्या हो सकता है, तो v और r यहां बचा हुआ है और यहां पर 8 और 4 बचा हुआ है, यानी 8 और 4 में से दोनों में से कोई एक ही v का होगा। v और r बचा हुआ है, यहाँ 8 और 4 बचा हुआ है, यानी v और r का 8 और 4 है, यानी v का 8 हो सकता है या r का 8 हो सकता है, या v का 4 हो सकता है r का 4 हो सकता है। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको ये पता है कि v का 4 या 8 में से दोनों में से कोई एक होगा। तो v का क्या हो सकता है, तो v का आपका 4 या 8, ऑप्शन नंबर डी जो है वो दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये हम लोग डी ऑप्शन मार दें। उसके बाद वी बैड, यानी 4 के साथ में कोई रिलेशन होगा या 8 के साथ में कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर जो है देखिए क्या है, बैड, बैड में क्या है, देखिए ही बैड, तो बैड का जो है 7 और 9 दोनों में से कोई एक होगा। ही बैड बचा हुआ है और यहाँ 7 और 9 बचा हुआ है, यानी ही बैड का 7 और 9 में से कोई एक होगा। तो 7, देखो अब हम लोग ऑप्शन छाड़ देते हैं, चलो ठीक है। 7 9 दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 7 9 जो है वो ही बैड का है ना कि वी बैड का, तो 7 और 9 नहीं हो सकता। क्या 3 और 6 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो है हमको 9 या 7 में से कोई एक होना चाहिए और 8 और 4 में से कोई एक होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 8 और 4 में से कोई एक हो सकता है, तो 8 और 4, 8 और 4 जो है 8 और 4 वो v और r का है, हमको जानना है v और बैड का। तो यानी कि 8 हो सकता है, इसका वाला एक और इसका वाला एक होगा तभी ना v का एक और बैड का एक होगा, तो 8 और 9 हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड टाइप से, इसको दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है, उसी टाइप से है, थोड़ा सा और टफ में दिया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम लोग को मैच कराना रहता है, यहां पर जो है सब अलग अलग कलर करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, अगर इकोनॉमिक्स और यहां पर जो है फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स है, यानी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स मैच कर रहा, यानी कि यहां पर भी कोई वर्ड्स जो है वो मैच करना चाहिए। तो देखिए के ए यानी के ए मैच कर रहा, तो के ए जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, के ए जो है इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आगे मैक्स और मैक्स, यहां भी मैच कर रहा, कलर अलग कर देते हैं, तो मैक्स और मैक्स मैच कर रहा, तो हम लोग का कहीं ना कहीं इधर भी कोई नंबर जो है वो मैच करेगा। तो जेड आई और जेड आई ये दोनों मैच कर रहा, तो यानी जो जेड आई है वो क्या ची का है, तो मैक्स का है। जेड आई क्या का है, मैक्स का। तो वही पूछ रहा था कि जेड आई किसका है, तो मैक्स का, ऑप्शन नंबर मतलब कि 1 जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद मनी, तो मनी के बारे में जानना है, तो भाई कहां पर मनी है, देखो मनी यहां भी है, तो चलो और कहीं मैच करते हैं कि और कहां मनी है, यहां मनी है, यानी पहला और तीसरा में क्या मैच कर रहा, तो पहला तो कोड ये लिखा हुआ है और तीसरा कोड ये लिखा हुआ, तो पहला और तीसरा में क्या मैच कर रहा है भाई, तो के ए नहीं है, एल ए, हाँ एल ए और एल ए मैच कर रहा, यानी कि मैक्स जो आपका मनी का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल ए। हम लोग देखें कि मनी का पूछ रहा, तो मनी का देख रहे कि यहाँ मनी है और आपका यहाँ मनी है, तो यहाँ ये दोनों मनी है, तो पहला तीसरा मनी है, तो पहला तीसरा जो मैच करेगा वही उसका मनी का हो जाएगा, तो एल ए जो मनी का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग याद मतलब कि बना सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से ये जो क्वेश्चन है वो रिवाइंड करके देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का चैप्टर के लिए, और इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके का जितना भी चैप्टर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलते रहे और आप अच्छी तैयारी कर सकें।